दोस्तों, सबसे पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा मेरे मेंटर, मेरे गुरु, मेरे कोच मिस्टर राजीव चतुर्वेदी साहब, मिस्टर संजय जैन जी, मिस्टर ओम प्रकाश जी, मिस्टर नरसिंह ग्रेवाल जी। ये चारों के चारों मेरे मेंटर हैं, मेरे गुरु हैं, मेरे मार्गदर्शक हैं। इन्हीं की वजह से आज मेरे को ये पोजीशन, ये मुकाम मिला। इन्होंने पग पग पर मेरा साथ दिया, मेरे को आगे बढ़ाया और मेरे को इस बिजनेस की सारी बारीकियां सिखाई। दोस्तों, आज मैं जो कुछ भी बातचीत कर पाऊंगा आपसे, उसमें मेरा कुछ भी नहीं है। मैंने इन चारों मेंटरों से उन बातों को सीखा है जो आज मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं। दोस्तों, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं अपनी सेफ्सॉफ्ट कंपनी का, क्योंकि दोस्तों अगर ये कंपनी ना होती तो मेरे जैसे आम आदमी को आज इतनी बड़ी प्रोग्रेस लेने का, इतना बड़ा मुकाम हासिल करने का, इतनी बड़ी सक्सेस लेने का कोई मौका नहीं था। मैं लाख लाख धन्यवाद देता हूं सेफ्सॉफ्ट कंपनी का, उनके डायरेक्टर्स का, क्योंकि उन्होंने एक ऐसी अपॉर्चुनिटी बनाई जिसकी वजह से एक आम आदमी भी सपने देख सकता है और उनको पूरे कर सकता है। दोस्तों, पिछले 20 साल से ये सेफ्सॉफ्ट कंपनी हम जैसे हर एक इंसान को सपने पूरे करने का एक अवसर प्रदान कर रही है और लगातार सक्सेस ले रही है। ये हिंदुस्तान की नंबर 1 कंपनी है जिसमें मेरे को काम करने का मौका मिला, मेरे को सौभाग्य मिला। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं सेफ्सॉफ्ट कंपनी का। दोस्तों, कंपनी के साथ साथ मैं बहुत लकी हूं कि मुझे दुनिया का सबसे पावरफुल एजुकेशन सिस्टम, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम मिला। इस सिस्टम के माध्यम से कोई भी साधारण व्यक्ति अगर इस सिस्टम की हाथ पकड़ के अगर चलना शुरू कर दे, इसके बताए हुए रास्ते पे चलना शुरू कर दे, इसकी एजुकेशन लेना चालू कर दे, तो कोई भी इंसान इसमें सफल हो सकता है, चाहे आज उसकी एकेडमिक एजुकेशन कुछ भी क्यों ना रही हो। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं सक्सेस सपोर्ट सिस्टम का। इस सिस्टम से ही सारी चीजें मेरे को सीखने का मौका मिला। दोस्तों, मैं अल्टीमेट अचीवर का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि ये एक बहुत ही बेहतर एक ग्रुप है, एक यूनाइटेड ग्रुप है अल्टीमेट अचीवर, जिसमें बहुत ही सफल लोग के द्वारा ये ग्रुप बनाया गया है और इस ग्रुप में रह करके मुझे भी काम करने का मौका मिला और लगातार ये ग्रुप आगे बढ़ रहा है। और इस ग्रुप का सिर्फ और सिर्फ एक ही मिशन है, पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 की पोजीशन अचीव करना। और लगातार ये आगे बढ़ रहा है और बहुत सारे कीर्तिमान इस ग्रुप ने पहले भी गाड़े हुए हैं, झंडे गाड़े हुए हैं और बहुत सारे कीर्तिमान बनाए हुए हैं। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं अल्टीमेट अचीवर का कि मुझे इसका हिस्सा बनने का मौका मिला। दोस्तों, हिंदुस्तान की नंबर 1 कंपनी जो आप सभी लोग देख ही रहे हैं कि आज 20 साल से लगातार ये कंपनी कीर्तिमान पे कीर्तिमान स्थापित करती चली जा रही है और एक के बाद एक बेहतर प्रोडक्ट हमारे साथ में लेकर के आ रही है। मैं लकी हूं कि इस बेहतर कंपनी में मुझे काम करने का मौका मिला। दोस्तों, सेफ्सॉफ्ट के शुरुआत के दौर में इस तरह की पोजीशन मेरी हुआ करती थी। आप मेरा ढांचा देख सकते हैं, मेरा हुलिया देख सकते हैं, किस तरह की पोजीशन से मैंने इस बिजनेस की शुरुआत की थी और धीरे धीरे करके मैंने इस काम को किया और मैंने इस बिजनेस की बेसिक चीजें सीखी, जानी और मुझे 2005 में एक सक्सेस सपोर्ट सिस्टम के द्वारा एक दिशा ऑर्गेनाइज की गई नागपुर के अंदर, उसमें जाने का मौका मिला और वहां से मैंने पहनना ओढ़ना, ये टाई लगाना और बातचीत करना, कैसे व्यवहार करना है, कैसा एटीट्यूड रखना है, ये सारी चीजें सीखी और धीरे धीरे करके मैं यहाँ से आगे बढ़ा और मेरे को विजन मिला, यहाँ से दिशा में विजन मिला और काम करना शुरू किया। धीरे धीरे करके हर व्यक्ति का एक सपना होता है नेटवर्क मार्केटिंग में आकर के कि मैं डायमंड बनूं, एक मुकाम हासिल करूं, क्योंकि डायमंड का बारे में बोला जाता है कि डायमंड की हर आन बान शान निराली होती है, उसका हर दिन ईद और रात दिवाली होती है। जब इंसान डायमंड बनता है तो वो कंप्रोमाइज की जिंदगी से निकल के एक चॉइस की जिंदगी हासिल कर लेता है। तो ये मेरा सपना था डायमंड बनने का, जो कि 2000 में मैं डायमंड बना और मुझे खुशी है कि मेरे साथी मिस्टर देवेंद्र शर्मा जी भी डायमंड बने और हमने डायमंड का सफर चालू किया। और 2009 से हम दोनों लोगों का एक ही मिशन है, हम एक ही मिशन पर निकले हुए हैं कि हम हिंदुस्तान में अब कितने सारे लोगों को इस डायमंड के रास्ते पर चला सकते हैं और इस मंजिल तक पहुंचा सकते हैं। अब हमारा एक ही मिशन है जिसमें हम सब लोग लगे हुए हैं। ये मेरे डायमंड की पोजीशन है जो मैं 2009 में अचीव की और आज एक बेहतर लाइफ है, हैप्पी लाइफ, सेफ्सॉफ्ट लाइफ। आज एक बेटा एक बेटी है, दोनों डीपीएस स्कूल में पढ़ते हैं, बहुत बेहतर जिंदगी है आज। जब शुरुआती दौर थे तो इस तरह से मीटिंग लिया करते थे, प्लान किया करते थे, फंक्शन किया करते थे, ट्रेनिंग किया करते थे, इस तरह की पोजीशन हुआ करती थी शुरुआती दौर में। लेकिन आज बड़े बड़े सेमिनार्स में जाने का मौका मिलता है एज ए चीफ गेस्ट, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज से
सम्मानित होने का मौका मिलता है। आती 30-40 हजार लोग सामने बैठे होते हैं, वहां जाकर के मेरे को ये मौका मिल रहा है। तो ये सेफ शॉप ने ये मेरे को मौका दिया, यहाँ की एजुकेशन ने मौका दिया, मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत आभारी हूँ। दोस्तों इस बिजनेस में मैं जब आया था तो भाई की दी हुई मोटरसाइकिल थी, मेरे पास खुद की साइकिल भी नहीं थी, मोटरसाइकिल भी नहीं थी। उससे मैंने ये सफर चालू किया और मैंने पहली गाड़ी मारुति जेन VXI खरीदी, दूसरी होंडा सिटी ली और तीसरी आज ऑडी कार से मैं इस बिजनेस को कर रहा हूं। दोस्तों लगातार कई सारे घर बनाए और आज एक लग्जरी होम मैंने दयालबाग में अपने लिए बनाया हुआ है, उसमें आज रह रहे हूँ। खुशियों से भरी जिंदगी है, लगातार बेहतर जिंदगी जी रहे हैं। इसमें बोला जाता है कि लोग लाखों रुपए कमा सकते हैं, मैंने लाखों रुपए भी कमाए। इस बिजनेस में बोला जाता है कि 2 लाख रुपए पर वीक भी कमाए जा सकते हैं। दोस्तों 2 लाख रुपए पर वीक भी मैंने कमाया इस बिजनेस में आकर के। 2 लाख से ज्यादा कमाने का मौका मिला एक वीक में, तो 3 42 भी कमाए, 4 43 भी कमाए, एक वीक में 6,09,000 भी कमाए। और एक मौका था कि आप इस बिजनेस में सेफ शॉप में आकर के आप एक वीक में 7 लाख रुपए भी कमा सकते हैं। तो दोस्तों ये सौभाग्य मिला मेरे को कि मैंने एक वीक में 7 लाख रुपए का भी अचीवमेंट लिया। ये पूरा का पूरा श्रेय मैं अपने अपलाइन में मेरे मेंटर, मेरे गुरु मिस्टर नरसिंह ग्रेवाल जी को देना चाहूंगा कि उनकी प्रेरणा की वजह से, उनके मोटिवेशन की वजह से मैं ये सब अचीव कर पाया। दोस्तों आज पहले तो हमारे लिए घूमने फिरने की बात करें तो ताजमहल हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी, या मथुरा घूमना भी हमारे लिए विदेश से भी बढ़कर के था। लेकिन इस बिजनेस में आने के बाद हिंदुस्तान की बहुत सारी ट्रिप्स की, जितनी भी जगह घूमने फिरने की सभी जगह पर गए और आज फैमिली के साथ, टीम के साथ ढेर सारी कंट्रियों में जाने का मौका मिल रहा है। थाईलैंड, मलेशिया, यूरोप की कई सारी कंट्री, दुबई, सिंगापुर, ढेर सारी कंट्रियां घूमने का मौका मिल रहा है। लगातार हम घूमते जा रहे हैं, खुद भी घूम रहे हैं, परिवार के साथ भी घूम रहे हैं, मैडम के साथ भी घूम रहे हैं, साथ साथ में टीम के साथ भी घूम रहे हैं और जीवन के सारे आनंद ले रहे हैं। और इसीलिए बोला जाता है हैप्पी लाइफ सेफ शॉप लाइफ। सेफ शॉप में आकर के जीवन बदलता है दोस्त। मैं उसका जीता जागता उदाहरण हूं आप लोगों के सामने, मेरा जीवन बदला है। लेकिन दोस्तों ये सारी चीजें जो मैंने बताई, वो सारी की सारी चीजें आप लोग भी हासिल कर सकते हैं, क्योंकि जो सेफ शॉप का जो रास्ता है, सेफ शॉप का जो प्लेटफॉर्म है, सेफ शॉप जो एक अपॉर्चुनिटी है, वो मुझे मिली, मैंने ये सब कुछ अचीव किया और आपको भी ये मिला है। लेकिन दोस्तों सेफ शॉप एक रास्ता देता है, उस रास्ते पे चल के ये सारी चीजें अचीव की जा सकती हैं। तो दोस्तों रास्ते का इंग्लिश में बोलते हैं पथ, PATH, पथ। P फॉर पेशेंस। दोस्तों हमको इस बिजनेस में आने के बाद फटाफट करोड़पति बनने का ये रास्ता नहीं है, ये कोई लॉटरी सिस्टम नहीं है, ये और कोई चीज नहीं है, ये एक्चुअली बिजनेस है। और बिजनेस में वक्त लगाना पड़ता है, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है। मैं यहां पर एक बात बोलना चाहूंगा, जब किसी इंसान को एक दिन का पेशेंस होता है, किसको होता है? मजदूर, वो 300 400 500 रुपए डेली कमाता। कुछ लोगों को 1 वीक का पेशेंस होता है, आपने देखा होगा वीकली बेसिस पे भी लोग पैसा कमाते हैं, वो थोड़ा ज्यादा पैसा कमाते हैं। कुछ लोगों को 1 महीने का पेशेंस होता है, जो नौकरी वाले होते हैं उनको थोड़ा ज्यादा पैसा मिलता है। किसान 3-4 महीने का पेशेंस रखते हैं तो उनको थोड़ा और ज्यादा पैसा मिलता है। लेकिन दोस्तों आप देखिए, जो बिजनेसमैन जो लोग होते हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग होते हैं, उनको सालों साल तक पेशेंस होता है, सालों का पेशेंस होता है, इसलिए वो ज्यादा पैसा कमाते हैं। तो दोस्तों ये फटाफट अमीर बनने का कोई स्कीम नहीं है, इस बिजनेस है। इस बिजनेस में आपको 3 से 5 साल का वक्त देना पड़ेगा। अगर 3 से 5 साल का वक्त आप देने के लिए तैयार हैं तो आप यहां पर बड़ी सक्सेस ले सकते हैं। दोस्तों तो पेशेंस रखिए इस बिजनेस में। A फॉर एटीट्यूड। दोस्तों आपका जो नजरिया है, एटीट्यूड के बारे में बोला जाता है, आपका नजरिया। तो नजरिया क्या है? 2 तरह का होता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। आज तक हम क्या होते हैं, हम हमेशा चीजों में कमियां देखते हैं। तो इस बिजनेस में आकर के हमको क्या देखना होगा कि हमको अपना नजरिया पॉजिटिव रखना होगा कि ये बिजनेस एक्चुअली हमको क्या क्या दे सकता है, हमारे जीवन में क्या क्या परिवर्तन ला सकता है। दोस्तों एक बात बोली जाती है एटीट्यूड के बारे में। एक बार की बात है कि एक बार क्या हुआ, बहुत सारे लोग शराब पीने लगे। ज्यादा जब शराब पीने लगे और शराब पीने से बहुत सारी दुर्घटनाएं होने लगी, घर में कलेश होने लगे, तो बड़ी चिंता हुई। तो डॉक्टरों ने क्या किया कि चलो कुछ समझाने की कोशिश करते हैं। पहले जमाने में लोग पढ़े लिखे भी नहीं हुआ करते थे, तो डॉक्टर्स ने क्या हुआ, एक पूरे डॉक्टर का एक पैनल बैठा और बहुत सारे शराबी लोगों को सामने बिठाया गया और उन्होंने क्या किया, एक प्रयोग किया। एक गिलास में पानी लिया और एक गिलास में शराब ली, और एक पानी के गिलास में भी एक केचुआ डाला गया
और शराब के गिलास में भी एक केचुआ डाला गया। तो थोड़े समय के बाद, 5 मिनट के बाद पानी वाले केचुए से बाहर निकाला गया तो वो केचुआ जिंदा था, और शराब वाले गिलास से जब केचुए को निकाला गया तो वो मर चुका था। तो पूछा गया गांव वालों से जो सामने बैठे हुए थे, हाँ भाई आपको क्या समझ में आई? तो एक इंसान ने हाथ खड़े करके किया कि साहब हमको बिल्कुल समझ में आ गई, शराब पीना अच्छी बात है क्योंकि इसके पीने से हमारे पेट के कीड़े मर जाएंगे, क्योंकि इसके पीने से, इसके डूबने से ये मर गया तो हमारे पेट के सारे कीड़े मर जाएंगे। तो दोस्तों एटीट्यूड एक्चुअली पॉजिटिव रखना है, नेगेटिव नहीं रखना है। जो मैं बताना चाहता हूं उस बात को ही आपको बखूबी समझना है और सीखना है। टी फॉर टीचेबिलिटी इस बिजनेस है, एक्चुअली इस बिजनेस को हमको सीखना पड़ेगा और कोई व्यक्ति जबरदस्ती आपको सिखा नहीं सकता। जिस तरीके से बोला जाता है कि घोड़े को पानी दिखाया जा सकता है लेकिन पिलाया नहीं जा सकता, इसी तरीके से यहां पर भी कोई व्यक्ति आपको सिखा नहीं सकता जब तक आप सीखने की आपकी जिज्ञासा ना हो। अगर वास्तव में आप सीखना चाहते हैं तो ट्रेनिंग्स के माध्यम से, मीटिंग के माध्यम से, ऑडियोज के माध्यम से, बुक्स के माध्यम से इस बिजनेस को आप सीख सकते हैं, और जो व्यक्ति सीख सकता है वही व्यक्ति इस बिजनेस को कर सकता है। एच फॉर ऑनेस्टी। दोस्तों इस बिजनेस में हमको क्या करना पड़ेगा? पूरी तरीके से ईमानदारी हमको रखनी पड़ेगी। मार्केट में बिना बेईमानी के बिजनेस चलता नहीं है, लेकिन ये बिजनेस टोटली दोस्तों ईमानदारी का है। क्यों? क्योंकि इस बिजनेस में जो आप कर रहे होते हैं, जो व्यक्ति आपके साथ आते हैं वो भी इस बिजनेस को कर रहे होते हैं, तो कोई भी व्यक्ति झूठ छुपा नहीं सकता। सब कुछ यहाँ पर ट्रांसपेरेंट है। 2 लाख रुपए आते हैं तो दिखाना पड़ता है, चेक आते हैं तो दिखाना पड़ता है, गाड़ी आती है तो दिखानी पड़ती है, XYZ जो भी चीज होती है सब कुछ दिखाना पड़ता है। जब सब कुछ ट्रांसपेरेंट है दोस्तों, तो यहाँ का क्या करना होगा? हमको टोटली ईमानदार बनना पड़ेगा, ईमानदारी के साथ ही ये बिजनेस करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये 4 क्वालिटी के साथ इस रास्ते पर जो व्यक्ति आगे बढ़ता है वो जरूर सफल होता है। दोस्तों व्हाट टू डू? इस बिजनेस में सक्सेस होने के लिए हमको करना क्या होगा? बहुत ज्यादा कुछ भी नहीं है, बहुत छोटी छोटी कुछ चीजें हैं। ओनली 3 थिंग्स गिव्स यू 100% सक्सेस। अगर आप 100% सफल होना चाहते हैं तो आप इसमें 3 चीजें करके आप सफल हो सकते हैं। नंबर 1 है 90% एक्साइटमेंट। दोस्तों देखिए 90%, 100% में से 90% सफलता आपके एक्साइटमेंट पर डिपेंड कर रही है, आपके जोश के ऊपर डिपेंड कर रही है, आपकी खुशी के ऊपर डिपेंड कर रही है। ये तो आप कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं साहब मैं क्यों एक्साइटेड रहूं, क्यों खुश रहूं? मैं आपसे जानना चाहता हूं, जब आपके पास एक नई ड्रेस आपको मिलती है आप खुश होते हैं कि नहीं होते? आपको कोई छोटी मोटी चीज अचीव करते हो तो आपको खुशी होती है कि नहीं होती है? होती है। आप किसी टेस्ट में पास हो जाते हो आप खुशी होती है कि नहीं होती है? छोटा मोटा जॉब लग जाता है आप एक्साइटेड होते हैं कि नहीं होते? छोटी छोटी चीजों से 20,000 की नौकरी लग जाती है आप एक्साइटेड होते हैं कि नहीं होते? आप 50,000 का कोई जॉब और मिल जाता है, कोई बिजनेस मिल जाता है, आप खुश होते हैं कि नहीं होते? तो दोस्तों छोटी छोटी चीजों से जब आप एक्साइटेड हो सकते हैं तो दोस्तों ये जो बिजनेस मिला है ना, आपका लाइफ में आप इतिहास लिख सकते हैं, आप मनचाही सफलता ले सकते हैं। आपको इस बात के लिए एक्साइटेड होना चाहिए कि दूसरी तरफ आपके पास कोई रास्ता नहीं था कि आप लग्जरी लाइफ जी सकें, देश विदेश की यात्राएं कर सकें, लाखों रुपए महीने कमा सकें, अपना ड्रीम हाउस बना सकें, आप मनचाही जिंदगी जी सकें, जहां घूमना चाहे वहां घूम सकें, अपार पैसा हो आपके पास, आपका समय खर्च करने के लिए आपके पास समय हो, लाखों लोगों की टीम हो, समय की कोई बाउंडेशन ना हो। ये सब चीजें आपको एक प्लेटफॉर्म से मिल सकती हैं। तो दोस्तों क्या इतनी सारी चीजें जब आपको मिल सकती हैं तो क्या हमको एक्साइटेड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? दोस्तों जिस दिन मेरे को ये बिजनेस मिला दोस्तों मैं तो बहुत एक्साइटेड हुआ था, क्योंकि मेरे सपने बहुत बड़े थे और मुझे पता था कि दूसरी जगह से मेरे पूरे हो नहीं सकते थे। यही वो प्लेटफॉर्म था सेफ शॉप का जहां से मेरे पूरे हो सकते थे। दोस्तों जिस दिन मेरे को ये बिजनेस मिला मैं एक्साइटेड हो गया। तो आई होप, मुझे पूरा भरोसा है आप भी एक्साइटेड होंगे, क्योंकि दोस्तों आपको अलाउद्दीन का चिराग मिल गया है। ये वो बिजनेस है, जैसे अलाउद्दीन के चिराग को घिसते थे, बोलता था बोल मेरे आका, इसी तरीके से ये बिजनेस बोलता है आपसे कि बोल मेरे आका आप क्या चाहते हो, जो भी आप चाहते हो ये बिजनेस आपको सब कुछ दे सकता है। दोस्तों मुझे ही नहीं, हजारों नहीं लाखों लोगों को वो सब कुछ दिया है इस बिजनेस से। तो दोस्तों खुश हो जाओ। आपकी एजुकेशन क्या है, आपकी क्वालिफिकेशन है, आप करते क्या हो, डजंट मैटर, कोई मैटर नहीं करता। आप सब कुछ इस बिजनेस से हासिल कर सकते हो। इस बात के लिए आप एक्साइटेड हो जाओ और आपकी एक्साइटमेंट के ऊपर ही 90% आपकी सफलता
डिपेंड करती है। दोस्तों खुश रहिए, मस्त रहिए। दूसरा है 8% टेक्निक्स। छोटी मोटी इस बिजनेस की कुछ टेक्निक्स हैं जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा, वो 8% डिपेंड करती है। दूसरा तीसरे नंबर का है 2% फाइन ट्यूनिंग। कुछ लोग सोचते हैं सर 90% ही सफल हो जाएंगे तो काम चल जाएगा, 8% टेक्निक का क्या करेंगे, 2% फाइन ट्यूनिंग का क्या करेंगे। दोस्तों मैं बता देता हूं, अगर आप अपने सपनों की कार चाहे 50 लाख की लाओ, चाहे 10 लाख की लाओ, चाहे 1 करोड़ की लेकर के आओ, अगर उसमें 10 रुपए की अगर हवा नहीं है तो 1 करोड़ की, 50 लाख या 10 लाख की कार बेकार है। इसी तरीके से फाइन ट्यूनिंग के बगैर ये पूरा बिजनेस आपका बेकार है। फाइन ट्यूनिंग किसके साथ? अपनी टीम के साथ और अपने अपलाइन के साथ। फाइन ट्यूनिंग मींस मधुर संबंध आपको बना करके चलना है। ये दोस्तों टीम वर्क का काम है, एक्चुअली एक दूसरे से कनेक्ट रहने का काम है। मैं थोड़ा सा इलेक्ट्रिकल का स्टूडेंट रहा हूं तो मैं अपनी भाषा समझाने की कोशिश करता हूं। आपने देखा होगा कि एक पावर हाउस होता है जहां से बिजली जनरेट होती है, एक बीच में ट्रांसफार्मर होता है और बाद में एक कॉलोनी, सोसाइटी या आपका गांव होता है। होता क्या है, पावर हाउस से बिजली जनरेट होती है, ट्रांसफार्मर बीच में होता है, वहां तक वायरिंग हो रही होती है और ट्रांसफार्मर से लेकर वायरिंग आपकी कॉलोनी तक, आपके घर तक हो रही होती है। ये बराबर पावर हाउस का ट्रांसफार्मर से और ट्रांसफार्मर का सोसाइटी से या कॉलोनी के साथ बराबर कनेक्शन होता है तो ही आपके घर में रोशनी आती है, तभी आपके घर चमकता है, दमकता है। अगर पावर हाउस से कनेक्शन कट है तो बिजली आएगी नहीं, तो घर कैसे रोशन होगा। अगर ट्रांसफार्मर से और आपकी सोसाइटी का कनेक्शन कटा हुआ है तो भी रोशनी नहीं आ सकती है। तो दोस्तों आपका काम है अपलाइन के साथ और अपनी टीम के साथ मधुर संबंध स्थापित करना। हमारे अपलाइनों ने हमेशा बोला है कि दोस्तों ये जो बिजनेस है बहुत आसान है, अपलाइन से पूछो कैसे, डाउनलाइन को बताओ ऐसे और बीच में कमाओ पैसे। ये बहुत आसान बिजनेस है, लेकिन कब? जब हमारी ट्यूनिंग क्या है, अपलाइन के साथ और हमारी टीम के साथ अच्छी होगी, तभी इस बिजनेस में हम सफल हो सकते हैं। तो दोस्तों हम 8% जो सफलता है वो एक क्या डिपेंड करती है, टेक्निक जो क्या है वो मैं बताना चाहता हूं। वो है हमारे 8 स्टेप्स, 8 स्टेप टूवर्ड सक्सेस। हमारी सफलता के छोटे छोटे 8 कदम हैं जिनको हम लगातार कर करके इस बिजनेस में बहुत तेजी से हम आगे बढ़ सकते हैं। मैं बारी बारी से कोशिश करूंगा, आपको थोड़ा थोड़ा इसके बारे में समझाने की कोशिश करता हूं, बताता हूं मैं एक एक करके। नंबर 1 है ड्रीम, गोल, लक्ष्य, टारगेट। दोस्तों एक बात बोली जाती है, दुनिया में कोई भी काम आज से पहले जब तक नहीं हुआ तब तक किसी इंसान ने उस चीज के बारे में शक नहीं किया। जितनी भी चीजें आज आप दुनिया में देख पा रहे हैं, कंप्यूटर, लैपटॉप, हवाई जहाज, ट्रेन, कार, बल्ब, जो कुछ भी XYZ जो भी दुनिया में धरती पे आप देख पा रहे हो, वो किसी ना किसी एक इंसान का देखा हुआ सपना है। और दोस्तों सपने के बारे में एक बात बोली जाती है, अगर वो अंतर आत्माओं से अगर वो सपना देखा जाए, मन की आंखों से अगर वो सपना देखा जाए, अपने दिल और आत्मा में अगर वो सपने को बढ़ा लिया जाए, तो वो सपना आपका जरूर सच होता है। दोस्तों इस बिजनेस से पहले तक मैंने पढ़ाई लिखाई की, जीवन में मेरी 23 साल की मेरी उम्र हो चुकी थी। किसी भी इंसान ने ड्रीम के बारे में मेरे को नहीं बताया। हाँ बोलते थे सपना, जो रात में सोने वाला जो सपना होता ना उसके बारे में हमने सुना था, लेकिन किसी इंसान ने नहीं बोला कि आप सपने देखिए और अगर आप सपने देख सकते हैं तो आप पूरे भी कर सकते हैं। तो दोस्तों इस बिजनेस ने आकर के हमको सपने देखना सिखाया भी और साथ साथ पूरे भी कराए। तो मैं आपसे जरूर बोलना चाहूंगा कि आपके स्टार क्रूज पर जाने का सपना है क्या? आपका कार का सपना है क्या? हवाई जहाज में बैठने का आपका सपना है क्या? विदेश घूमने का सपना है क्या? पैसा लाखों रुपए कमाना चाहते हैं क्या? अपना ड्रीम हाउस बनाना चाहते हैं क्या? बीच में अपने बच्चों के साथ छुट्टियां मनाना चाहते हैं? दोस्तों अगर है तो बहुत बढ़िया, नहीं है तो आज ही ये सपना बनाना है। क्योंकि दोस्तों मैं जितने भी आपको बताना हूं, जो भी आपकी स्लाइड पे आप देख पा रहे हैं, ये सारे के सारे सपने मेरे पूरे हुए। इसके अलावा भी बहुत सारे सपने जो इस स्लाइड पे नहीं है, वो इस बिजनेस में आकर के मैंने देखे, मैंने बनाए और आज मेरे सारे के सारे वो सपने पूरे हुए हैं। तो दोस्तों सपने देखिए और उनको बनाइए, जरूर आपके पूरे होंगे। क्योंकि दोस्तों गोल के बारे में, लक्ष्य के बारे में एक बात बोली जाती है, सही कारण की तलाश करो और कोई ना कोई एक लक्ष्य जरूर अपना निर्धारित करो कि आपको करना क्या, बनना क्या, जाना क्या। क्योंकि दोस्तों सबसे बड़ी जो पावर है हमारी, जो हमारे पीछे काम करता है,
वो एक कारण। आपने देखा होगा, हम नौकरी करने के लिए जाते हैं, बहुत सारे लोग नौकरी करने जाते होंगे, बहुत सारे लोग पढ़ने जाते होंगे। जिस दिन आपकी क्लास होती है, पढ़ने जाते हो या नौकरी पे जाते हो, तो सुबह ही आप, जो भी आपका टाइम है, 6 बजे या 7 बजे आप जग जाते हो। हाँ हो ना, जग जाते हैं, तैयार होते हैं, रूटीन का काम होता है, करके आप अपने ऑफिस चले जाते हो, सारे काम करते जाते। लेकिन जब छुट्टी जिस दिन होती है, जब कोई काम नहीं होता, क्या उस दिन आप 6 बजे जग पाते हो? नहीं जग पाते, क्योंकि बिना कारण के आदमी कुछ भी नहीं करता। तो दोस्तों, कारण के बगैर ये बिजनेस होगा नहीं। तो अपना कारण, अपना मकसद जरूर ढूंढिए। दोस्तों, मेरा मकसद था, क्योंकि मेरे परिवार में बहुत गरीबी थी, मैं चाहता था अपने परिवार में खुशियां लाना और सारे सपने पूरे करना। तो इसीलिए मैंने इस बिजनेस को किया और एक एक कारण निर्धारित किया और मैंने उसको पूरा भी किया। दोस्तों, ड्रीम, जो सपने देखने की हिम्मत रखते हैं वो पूरी दुनिया जीत सकते हैं। धीरूभाई अंबानी जी ने बोला, सब लोग इनके बारे में जानते हैं। इन्होंने बोला, जो सपने देखने की हिम्मत रखते हैं वो पूरी दुनिया जीत सकते हैं। दोस्तों, सपने देखिए। बोला जाता है, छोटे सपने छोटी सफलता, बड़े सपने बड़ी सफलता। जब सपने देखने ही है तो हमें बड़े से बड़े अपने सपने देखने चाहिए, क्योंकि एक्चुअली वो फोर्स काम करती है हमारे पीछे। क्या आपका सपना है आपके शहर में अपना खुद का बंगला बनाना? ये आपका सपना हो सकता है। आपकी अपनी मनपसंद कार, ये आपका सपना हो सकता है। बच्चों की बेहतर एजुकेशन, ये आपका सपना हो सकता है। परिवार के साथ देश विदेश की यात्रा करना, ये आपका सपना हो सकता है। माता पिता को देश विदेश की भ्रमण कराना, देश विदेश की यात्राएं कराना, ये आपका सपना हो सकता है। आप समाज में सोशल वर्क में कुछ करना चाहते हैं, समाज की कुछ मदद करना चाहते हैं, ये आपका सपना हो सकता है। ये कुछ आपके कारण हो सकते हैं इस बिजनेस को करने के। दोस्तों, जो भी कुछ कारण है, तो क्या करो, अपने सपनों को आज ही लिखें, उनको नोट डाउन जरूर करें कि क्यों करना है मेरे को ये बिजनेस। अपना कारण जरूर फाइंड आउट करिए। डोंट वेट अंटिल टुमारो। टुमारो, कल कर लें, कल कभी नहीं आता दोस्त। आज करे सो कल, करे सो आज कर, आज करे सो अब, पर में परले होगी और बोर करेंगे कब। दोस्तों, भूल जाओ कल का डायलॉग। जो करना आज के आज करना। तो अपने सपने आज ही लिखिए, आज ही बनाइए कि एक्चुअली मेरे को ये बिजनेस करना क्यों है, आप चाहते क्या हो, आपकी जरूरतें क्या है, आपके आपके परिवार की, आपकी वाइफ की, आपके बच्चों की, वो लिखिए। क्योंकि दोस्तों, बोलते हुए दिमाग में तो आज से 5, 7, 10 दिन पहले क्या था वो आज नहीं है। 1 साल पहले तक क्या नहीं है, तो उसको लिखना है, राइट डाउन करना है, उसको लिखिए। तो दोस्तों, ड्रीम को स्मार्ट फॉर्म में, लोग बोलते हैं सर बहुत सारा पैसा चाहिए, कार चाहिए। दोस्तों, कार तो नैनो भी होती है, कार तो ऑडी भी होती है, कार तो और भी होती है। तो स्पेसिफाई, तो स्मार्ट फॉर्म में गोल सेट करना है। नंबर 1 है स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक, टाइम बाउंड। तो स्पष्ट कीजिए कितना पैसा, कौन सी कार, मेजरेबल, बहुत सारा पैसा। क्या बहुत सारा पैसा का मतलब क्या? तो मेजरेबल होना चाहिए। 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, जिन्हें प्राप्त किया जा सकता हो। ऐसा नहीं चांद तारे तोड़ लाऊंगा। अचीवेबल गोल होना चाहिए। पहले दिन ही, 2 महीने में, 4 महीने, 6 महीने ऑडी कार नहीं आएगी। अगले शुरुआत के 3 महीने में आपको लाख रुपए की इनकम नहीं आएगी। तो ऐसे अचीवेबल गोल बनाइए जिनको आप प्राप्त कर सकते हो। वो रियलिस्टिक भी होने चाहिए, वास्तविक भी होने चाहिए और टाइम बाउंड होना चाहिए। कितने समय में वो आपको पूरा करना है। तो इस फॉर्मेट में अपने गोल को तैयार करना है। तो मैं अपने जीवन में क्या करना चाहता हूं, मैं जीवन में क्या बनना चाहता हूं, मैं किस तरह जीवन जीना चाहता हूं। तो आज आप अपने आप से सवाल कीजिए और उन गोल्स को लिखिए, बनाइए जिनको आप चाहते हैं। तो बोला जाता है 3 फॉर्मेट में आपको अपने ड्रीम्स को बनाना है। नंबर 1 शॉर्ट टर्म, नंबर 2 मिडिल टर्म, नंबर 3 लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म एक्चुअली क्या है कि आप शुरुआत में ही बना लेंगे, जी मेरे को तो सीधा 10 लाख की कार चाहिए या 50 लाख की कार चाहिए, सीधे मेरे को 2 लाख रुपए पर वीक की इनकम चाहिए। नहीं होगा, क्योंकि ये इसमें टाइम लगेगा और आप जब टाइम ज्यादा लगता है तो हमारा मोटिवेशन कम होता है। इसलिए हमें क्या है, छोटे छोटे गोल बनाने चाहिए। जब छोटे छोटे गोल हम अचीव करते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस लगातार बढ़ता जाता है। तो शॉर्ट टर्म जो 3 से 6 महीने के, तो शुरुआत में मेरे क्या ड्रीम थे, मेरे घर में इन्वर्टर नहीं था तो मैंने इन्वर्टर का गोल,
कि मेरे को इन्वर्टर लेकर दिया। मेरे घर पर कलर टेलीविजन नहीं था, मैंने कलर टेलीविजन का। तो दोस्तों इस तरीके से कलर टेलीविजन का बना सकते हो, फ्रिज का बना सकते हो, वॉशिंग मशीन का बना सकते हो, फोन का बना सकते हो, जो घर में नीड्स है। एक अच्छी ड्रेस का अपना बना सकते हो, अच्छे शूज बना सकते हो, वॉच का बना सकते हो। तो छोटे छोटे गोल बनाइए जो 3 से 6 महीने में पूरे किए जा सकते हो। तो जो 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 तक के गोल आप 3 से 6 महीने में शुरुआत के, जो आपकी आवश्यकता है, थोड़ा कर्जा चुकाना भी हो सकता है, आपके ऊपर कर्जा हो सकता है, वो चुकाना हो सकता है, जो भी छोटी छोटी चीजें उनको आप ड्रीम में शामिल करिए एक एक करके। और सबसे पहले प्रायोरिटी जरूर फिक्स करिए कि सबसे पहले ये 5 अगर मैंने लिखे तो सबसे पहला कौन सा मैंने अचीव करना है। मेरे को लैपटॉप लेना है कि फोन लेना है कि बाइक लेनी है कि कर्जा चुकाना है कि फ्रिज लाना है कि वॉशिंग मशीन लानी है, क्या करना है, वो आपको प्रायोरिटीज। दूसरा, मिडिल टर्म के गोल, 1 से 2 साल वाले गोल, उनको लिखिए। 1 से 2 साल के गोल में आपकी छोटी कार हो सकती है, छोटी मोटी कार हो सकती है, छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट हो सकता है, बढ़िया महंगी घड़ी लेना हो सकता है, छोटा मोटा प्लॉट लेना हो सकता है, 1-2 कमरे का घर बनाना हो सकता है। तो 1 से 2 साल में आप बना सकते हैं ये ड्रीम्स। लॉन्ग टर्म के गोल, 3 से 5 साल वाले, बड़े से बड़ा बंगला आप बना सकते हैं। दूसरा और क्या बना सकते हैं, लग्जरी कार के बारे में बना सकते हैं, 2 लाख रुपए की कैपिंग के बारे में बना सकते हैं, एक अच्छी एक रॉयल लाइफ जीने की, फैमिली को विदेश यात्रा कराने का बना सकते हैं। दोस्तों ये आप बना सकते हैं। शॉर्ट टर्म में गोल में जो कंपनी ऑटोमेटिक आपको देती है, वो क्या देती है, हर 3 महीने में कंपनी आपको विदेश का टारगेट फाइट करने का एक मौका देती है। 3 महीने में आप मेहनत करके एक टारगेट जीत करके एक अच्छा खासा पैसा भी कमा सकते हैं, एक अपनी एक रिकॉग्निशन लेवल भी अचीव कर सकते हैं, एक टीम भी बना सकते हैं, और एक फॉरेन जाने का, विदेश जाने का, हवाई जहाज में बैठने का अपना सपना पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों इस फॉर्मेट में आप शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म और लॉन्ग टर्म के फॉर्मेट में आप अपने अपने गोल बनाइए। जो आपकी आवश्यकता है, उन आवश्यकताओं के आधार पर अपने अपने आप निर्धारित कर सकते हैं। ये इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी प्रायोरिटीज क्या है। प्रायोरिटीज के हिसाब से ही उसके गोल्स हो सकते हैं। मेरे अलग थे, आपके अलग हो सकते हैं, व्यक्ति के हिसाब से अलग अलग। लेकिन दोस्तों ये बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है इस बिजनेस में। ये बिजनेस का फर्स्ट स्टेप है, आपकी यहीं से स्टार्टिंग होती है, पहला कदम है हमारा ये बिजनेस का। तो इसे जरूर बनाइए। तो दूसरा हमारा काम आता है कि सपने अगर आपने बना लिए, आपने लिख लिए, जो चीजें आप अचीव करना चाहते हो, तो जरूर लिखना आज और उसको प्रायोरिटाइज करना। अगर आपने 5-5 करके 10 या 15 गोल आपने लिख रखे हैं, तो फर्स्ट नंबर पे क्या, सेकंड नंबर पे क्या, थर्ड नंबर पे क्या। मैं एक बात और बोलना चाहूंगा, अगर 10 आपने बना रखे हैं तो लाइफ टाइम 10 गोल आपके सामने हमेशा रहने चाहिए। एक पूरा हो जाए, टिक मारो, पीठ थपथपाओ, शाबाश बोलो, अपने आप को बधाई दो और नीचे फिर एक और लिख दो। दूसरा जब पूरा हो जाए, अपने आप को बधाई दो, शाबाशी दो, फिर एक नीचे और लिख दो। एक एक करके पूरा होता जाए, एक एक नीचे करके आप बढ़ाते जाओ और हर समय आपके 10 गोल आपके सामने रहने चाहिए। दूसरा है लिस्ट, क्योंकि दोस्तों हमारा जो बिजनेस है वो लोगों का बिजनेस है। तो लोग, किन लोगों को इस बिजनेस में हमको लेकर के आना है, उनकी लिस्ट हमारे पास जरूर होनी चाहिए, उनके नाम हमारे पास जरूर होने चाहिए। तो दोस्तों लिस्ट के बारे में बोला जाता है कि हम जब लिस्ट में लोगों को हम शामिल करें तो थोड़ा प्रयास करें कि वो व्यक्ति सोशल हो, एजुकेशनल हो। सोशल का मतलब है थोड़ा सामाजिक प्राणी हो, ऐसा ना हो क्रिमिनल टाइप का बंदा ना हो, उसको जरूर, क्योंकि ये बहुत ही ईमानदारी का, बहुत ही पाक और नेक बिजनेस है दोस्तों। तो सोशल होना चाहिए, सामाजिक व्यक्ति होना चाहिए, इसकी रेपुटेशन हो। एजुकेशनल का मतलब मेरा यही नहीं है कि वो पीएचडी हो। वैसे देखा जाए तो इस बिजनेस में अंगूठा टेक, 4 क्लास पास, 8वीं पास, हाई स्कूल फेल, ये इस बिजनेस ने सारी सीमाएं तोड़ दी हैं। तो एजुकेशनल का मतलब क्या है कि थोड़ा बहुत भी पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो भी इस बिजनेस में सफल हो सकता है। तो आप एजुकेशनल थोड़ा देखिए। फाइनेंशियली को व्यक्ति को जब लेकर के इस बिजनेस में आना चाहते हैं तो थोड़ा देखिए कि उस व्यक्ति को जो हमारा प्रोडक्ट खरीदना पड़ता है इस बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए, तो कम से कम उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए उसके पास अमाउंट होना चाहिए। चौथा क्या है, थोड़ा मेंटल, थोड़ा सा दिमाग से ठीक ठाक होना चाहिए। दोस्तों अगर ये 4 क्वालिटीज अगर हम देख करके अगर लोगों को लिस्ट में लेकर के आते हैं तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस बिजनेस में शामिल करने के हमारे पोजीशन रहती है। तो दोस्तों लिस्ट के बारे में एक ही बात बोली जाती है कि लिस्ट जिसकी जितनी छोटी होगी उसका बिजनेस उतना छोटा होगा, जिसकी लिस्ट जितनी बड़ी होगी
उसका बिजनेस उतना बड़ा होगा। तो दोस्तों लिस्ट जो है ये हमारा पहला कदम है, जो कि बहुत ठोस कदम है। हमें लोगों की लिस्ट बनानी है, लोगों को नाम लिखिए। किस तरीके से बनानी है मैं जरूर बताना चाहूंगा उसके बारे में आपको। नेटवर्क मार्केटिंग में ये लोगों का बिजनेस है, लिस्ट में अनगिनत लोगों का नाम इसका कच्चा माल है। हमारी जो लिस्ट है एक्चुअली वो रॉ मटेरियल। जब लिस्ट में लोगों के नाम लिखते नहीं है और दो चार लोगों को हम इस बिजनेस में बुलाते हैं प्लान दिखाने के लिए या अपने बिजनेस के बारे में दिखाते हैं, और जब वो दो चार लोग हमसे मना कर देते हैं तो हम लोग क्या हो जाते हैं, हमारा दिल टूट जाता है और हमको लगता है कि ये बिजनेस तो भैया करने लायक नहीं है, सब लोग मना कर रहे हैं। लेकिन सोच के देखिए, अगर आपकी लिस्ट 1000 लोगों की है या 500 लोगों की या 100 लोगों की है, अगर 100 लोगों में से 4 लोगों ने मना कर भी दिया तो आप क्या बोलोगे, कोई बात नहीं, 96 लोग अभी मेरे बाकी है। तो हमारा लिस्ट जो है वो हमारा क्या है, रॉ मटेरियल है। तो जितना रॉ मटेरियल ज्यादा होगा उतनी ज्यादा हम प्रोडक्ट बना पाएंगे। आपको किसी का नाम लिखने के लिए उसकी अनुमति लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये जरूरत नहीं है कि पहले मैं उसको फोन करके पूछूं कि मैं तेरा लिस्ट में नाम लिखूंगा ना लिखूं। तो आप जिस व्यक्ति को भी आप जानते हो, जो भी आपके संपर्क में, हर व्यक्ति का नाम अपनी लिस्ट में आप लिख सकते हैं। आपने अपने जीवन में अब तक कई बार कई तरह की लिस्ट बनाई होगी। जिस तरीके से आपका बर्थडे होता है, फंक्शन होता है, शादी होती है, घर में कई सारे समारोह होते हैं, तो हम क्या करते हैं, लिस्ट बनाते कि नहीं बनाते हैं कि भाई उस प्रोग्राम में, बर्थडे पार्टी में, मैरिज एनिवर्सरी में या शादी में किस किस को बुलाना है। तो हम उस व्यक्ति का प्रॉपर क्या करते हैं, नाम लिखते हैं, लिस्ट बनाते हैं। तो इसी तरीके से हम किन किन लोगों को इस बिजनेस में लेकर के आना चाहते हैं, कितने लोगों की हम जिंदगी बदलना चाहते हैं, कितने लोगों के जीवन में फर्क पैदा करना चाहते हैं, उन लोगों की हमको क्या करनी पड़ेगी, लिस्ट बनानी पड़ेगी। तो हम उनके नाम लिखना चालू करें। आपके मोबाइल में जितने भी लोग हैं, ये मत बोलिए कि मेरे मोबाइल में है तो सही लिस्ट, नहीं। मोबाइल खो गया तो, गिर गया तो, चोरी हो गया तो फिर क्या होगा। दोस्तों लिस्ट को हमेशा क्या है, डायरी के अंदर बनाना है। मैं यहां बोलना चाहूंगा कि 2 डायरियां बनाइए, एक कैपिटल डायरी में, एक स्मॉल डायरी में। एक बड़ी डायरी जो आपके घर पर रहे, एक छोटी स्मॉल डायरी वो हमेशा आपकी पॉकेट में रहनी चाहिए। अगर एक डायरी मिस भी होगी तो दूसरी डायरी में आपको आसानी से मिल जाएगी। लिस्ट बनाने का तरीका क्या है, आप अपने फोन बुक के सारे नंबर्स को भी क्या कर सकते हैं आप लिस्ट में। तो आप फोन की खोलिए, उसमें जितने लोग हैं उनको एक एक करके आप क्या करिए, उसमें नाम लिखना चालू कर दिए, जितने लोगों को आप जानते हो। एक यहां पर एक फॉर्मूला है, फ्रेंड एक टेक्निक है, उसके माध्यम से भी आप लिस्ट बना सकते हैं, जिससे कि आप आपकी एक बड़ी लिस्ट बन सकती है। क्योंकि लोगों का अक्सर करके सवाल होता है, सर मैं तो लोगों को जानता ही नहीं हूं, मैं तो बहुत ज्यादा लोगों को जानता ही नहीं हूं, मैं तो लिस्ट 10 लोगों को जानता हूं, 20 लोगों को जानता हूं। इस लिस्ट फ्रेंड के फॉर्मूले पे अगर आप चलते हैं तो आपकी लिस्ट बहुत बड़ी हो सकती है। देखिए, एफ फॉर फ्रेंड्स, मित्र। आप देखिए कि आपके कितने जानने पहचानने वाले लोग हैं, मित्र हैं, जो आपके साथ पढ़े थे या आप नौकरी में आप काम करते हो, आपके परिवार के, आपके भाई के, मिलने जुलने में जितने भी फ्रेंड्स हैं, उन फ्रेंड्स के नाम लिखना चाहिए। आर फॉर रिलेटिव, रिश्तेदार। जितने भी हमारे रिलेटिव, आपके रिश्तेदार, आपके चाचा, मामा, ताऊ, फूफा, हर व्यक्ति के 50 से 101 रिश्तेदार तो आराम से निकल के आते हैं। रिश्तेदारों के भी रिश्तेदार होते हैं, साले का साला भी होता है, भाभी का भाई भी होता है, उसका भी साला होता है। तो इस तरीके से हमारे जीजा का भी भाई होता है, उसका भी साला होता है। तो इस तरीके से हम रिश्तेदारों की भी लिस्ट बना सकते हैं। अगला इंस्टीट्यूशनल, संस्थाएं। जिस भी संस्था से हमने अपनी एजुकेशन ली हो, ग्रेजुएशन किया हो, या जिस भी इंस्टीट्यूट में अभी हम पढ़ रहे हो या जहां भी हम नौकरी कर रहे हो, तो उनको भी हम शामिल कर सकते हैं। जो हमारे एजुकेशनल के जो फ्रेंड्स हैं उनके आप नाम लिखिए, हाई स्कूल के, इंटर के, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन जितनी भी आपने की हो, उन सब के आप अपने फ्रेंडों के नाम लिखिए। अगला क्या कर सकते हैं, पड़ोसी। जितने भी आपके आस पड़ोसी हैं उनको भी आप लिस्ट में शामिल करिए, और जिनसे आप रोजाना मिलते हैं। कौन कौन है, जिससे आप दूध लेने के लिए जाते हैं, सब्जी लेने के लिए जाते हैं, परचूनी का सामान लेने के लिए जाते हैं, किसी टैक्सी वाले को आप हायर करते हैं, जितने भी लोगों से आप डेली मिलते हैं उनके भी आप लोगों के आप नाम लिख सकते हैं। अगला है स्ट्रेंजर, अजनबी लोग। यहां बोले सर अजनबी लोगों को कैसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिखिए। कुछ लोग अजनबी लोग हैं जो आप लोगों को मिलते हैं, रोजाना हम लोगों से एलओआई होती है, तो आप उन लोगों का भी उस लिस्ट में नाम अपना ऐड कर सकते हैं। इस तरीके से धीरे धीरे करके आप अपने नाम इसमें बढ़ा सकते हैं, और डेली डेली इस लिस्ट को आप अपने को अपग्रेड कर सकते हैं। तो अजनबी लोगों को हम क्या कर सकते हैं, 3 फीट रूल है जो आप हमारा काम कर सकता है। जो भी व्यक्ति आपके 3 फीट के दायरे में जो व्यक्ति भी आता है, जहां पर भी आप जाते हो, तो एक अच्छी सी स्माइल मार करके आप अपना परिचय दीजिए। अब बोलिए मैं सो एंड सो, और वो भी बोलेगा सर मैं सो एंड सो,
मैं ये करता हूँ, आप क्या करते हो उससे पूछिए और अपना नंबर उसको दीजिए, उसका नंबर अपने पास लीजिए और अपना नाम उसके अंदर लिख लीजिए और उससे बोलिए सर जब भी कोई मौका मिलेगा तो मैं जरूर आपसे बातचीत करूंगा। तो इस तरीके से 3 फीट के दायरे में आपके अंदर रोजाना आते हैं लोग, आप उनको शामिल कर सकते हैं। कुछ लोग धीरे धीरे करके काम करना चालू कर सकते हैं, सर मेरी तो लिस्ट खत्म हो गई है, मैं तो जानता ही नहीं हूं, मैं तो। दोस्तों आप खुशकिस्मत लोग हैं कि आप ऐसे देश में आपने जन्म मिला है आपको जहां पर 1 अरब 35 करोड़ की जनसंख्या है और लगातार वो जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है। आप दूसरी कंट्रीज में अगर पैदा हो जाते तो एक हमारा स्टेट होता है और हमारे एक स्टेट की जनसंख्या के बराबर दूसरी कंट्रियां 5-5, 7-7 कंट्रियों में इतनी पॉपुलेशन होती है। तो हम खुशकिस्मत हैं यहाँ पर। और दोस्तों अगर बात करते हैं तो हिंदुस्तान में बोला जाता है कि 1 मिनट के अंदर अंदर 55 बच्चे पैदा होते हैं और 3 घंटे के अंदर 3300 और 10 घंटे के अंदर अंदर मीन्स 9 घंटे के अंदर अंदर 10,000 लोग यहाँ पर पैदा हो जाते हैं। मीन्स डेली के अंदर अंदर 31,000 बच्चे डेली पैदा हो रहे हैं। मीन्स रॉ मटेरियल इतनी तेजी से हमारे पास आ रहा है। तो दोस्तों घबराने की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप सोचिए मिस्टर नरसिंह ग्रेवाल जी ने, ओम प्रकाश जी ने, ग्रेवाल साहब ने, उन्होंने 18 साल पहले बिजनेस स्टार्ट किया था। मैंने भी 16.5-17 साल पहले बिजनेस स्टार्ट किया। आप सोचिए वो लोग जब लिक्विड फॉर्म में होंगे वो भी आज इस बिजनेस को ज्वाइन कर रहे हैं। जो बच्चा 1-2 साल का होगा वो 18 साल का होकर के इस बिजनेस को ज्वाइन कर रहा है। बहुत छोटा बच्चा होगा, मैंने जब इस बिजनेस को ज्वाइन किया होगा, जो 3-4-5 साल का होगा, आज वो 18-19-20 साल का बन होकर के आज इस बिजनेस को ज्वाइन कर रहा है। तो दोस्तों ये बिजनेस की अपार संभावनाएं हैं। तो लिस्ट कभी खत्म नहीं होती। जो भी कोई व्यक्ति आपसे टकराता है एक अच्छी सी स्माइल दीजिए और व्यक्ति का नाम लिखते हुए आगे बढ़िए। हमारे सिस्टम ने, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम ने एक शुभारंभ बुकलेट निकाली है जिसको लिस्ट बुक बोलते हैं। इसके अंदर किस तरीके से प्रॉपर लिस्ट बनानी है इसमें दिया गया है। तो आप लीजिए इसको और इसके अंदर आप लिस्ट बनाइए। इसके अंदर लिस्ट की पावर भी बताई गई है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूं। अगर किसी व्यक्ति को एक नाम लिखने के, क्योंकि आदमी को लिस्ट बनाने से कोई पैसा थोड़ी आता है, ड्रीम बनाने से कोई पैसा थोड़ी आता है। अगर मैं यहां पर बोलूं कि अगर एक नाम लिखने के आपको 100 रुपए मिले तो कितने लोग नाम लिखने के लिए तैयार हो जाएंगे? मुझे लगता है सभी लोग तैयार हो जाएंगे। अगर एक नाम लिखने का 100 रुपया मिले, 5 नाम लिखे तो 500, 100 लिखे तो 1000, 10 लिखे तो 1000। अगर इस तरीके से लिखने को मिले तो लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? सब लोग को लिखने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों मैं बताना चाहता हूं बिल्कुल ये पैसा मिलता है। दोस्तों अगर आप 100 लोगों की लिस्ट बनाते हैं और 100 लोगों को प्रॉपर इनवाइट करके इस बिजनेस को आप दिखाते हैं तो 80-20 का ये रूल बोलता है, लॉ ऑफ एवरेज ये बोलता है, पेरेटो का सिद्धांत ये बोलता है कि 100 में से ये 20 लोग इस बिजनेस को ज्वाइन कर लेते हैं। और 20 लोग इस बिजनेस में अगर आते हैं तो 10 पेयर बनते हैं हमारे, और एक पेयर पे हमको 1000 मिलते हैं। तो 10 पेयर पे हमको 10,000 मिलेंगे और 10,000 को अगर 100 लोगों में अगर हम डिवाइड करते हैं तो 100 रुपए पर हेड आपके पास आता है। मिलेगा नहीं मिला आपको 100 रुपए पर हेड नाम लिखने का? तो दोस्तों अगर आप ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं तो ज्यादा लोगों के आप नाम लिखिए। लेकिन दोस्तों लिस्ट बनाना जरूरी है, लिस्ट बनाना जरूरी है। तो लिस्ट बनाइए दोस्तों। जब लिस्ट बना करके अगर हम उनको प्रॉपर अगर इस फॉर्मेट पे, ट्रैक पे अगर हम इनवाइट करते हैं तो हमारे ज्यादा रिजल्ट आने की संभावना है। अगर हम कपल में लोगों को इनवाइट करते हैं तो हम उनको 1 स्टार दे सकते हैं। वो रेस्पेक्टेबल व्यक्ति भी है, एम्बिशियस भी है और प्रोफेशनल भी है। अगर ये चारों कैटेगरी 2 हैं तो 2 स्टार, 1 है तो 1 स्टार, 2 है तो 2 स्टार, 3 क्वालिटी तो 3 स्टार और 4 क्वालिटी तो उसको 4 स्टार हम यहाँ पर दे सकते हैं। तो दोस्तों अगर इस कैटेगरी के लोगों को हम लेकर के आते हैं, 4 स्टार का मतलब है ज्यादा चांस है उसके ज्वाइन करने के, 3 स्टार थोड़ा कम, 2 स्टार कम, उससे कम। तो मतलब अगर स्क्रैप की फॉर्मेट हम लोगों को इनवाइट करके इस बिजनेस में लेकर के आते हैं तो ज्यादा चांसेस होता है हमारा लोगों का ज्वाइन करने का। तो लोगों को कपल में बुलाइए और देखिए उसको बुलाने से पहले इस तरह के फॉर्मेट पर। दोस्तों इनविटेशन हमारे बिजनेस की रीढ़ है, हड्डी है। अगर हम लोगों को इस बिजनेस में, हमने ड्रीम बना लिया, हमने लिस्ट बना ली, अगला काम है उस लिस्ट में से लोगों को इनवाइट करना, बुलाना हमारे बिजनेस के लिए। तो हमें क्या करना होगा? लोगों को इनवाइट करना होगा। तो इनविटेशन कैसे किया जाए?
क्या क्या चीजें करनी होगी इन्विटेशन के समय पर। तो नंबर 1 है क्लियर द नाइट। सबसे पहले किसी भी व्यक्ति को आप इनवाइट करना चाहते हैं तो इनविटेशन हमेशा लिस्ट में से ही करना है, बिना लिस्ट में से किसी को इनवाइट नहीं करना। तो क्लियर द नाइट का मतलब क्या है? सबसे पहले आप व्यक्ति से फिजिकली या फोनिकली उस व्यक्ति से आप बात करते हैं। सपोज दैट आपके यहाँ संडे को एक्टिविटीज होती है या जब भी आपके यहाँ प्लान होता है तो उस वक्त पर, उस डेट पर आप उससे जरूर कंफर्म करिए कि सर आप संडे को मॉर्निंग 11 बजे फ्री है या बिजी है। वो व्यक्ति इंश्योर करता है कि सर मैं फ्री हूं, तो आगे उससे बात करनी बोलता है बिजी हूं, तो अपनी बात को वहीं कट ऑफ करना है कि सर कोई बात नहीं, मेरे पास एक बहुत बेहतर बिजनेस अपॉर्चुनिटी थी लेकिन सॉरी आप उस समय पर बिजी हैं, आगे कभी मौका मिलेगा तो जरूर बताऊंगा। तो अगर वो बहाना मार रहा होगा तो बोलेगा नहीं नहीं बताइए, और अगर वास्तव में बिजी होगा तो अपनी बात को इन पर रोक दीजिए। दोस्तों क्लियर द नाइट जरूर करिए, उससे बात जरूर करिए, ऐसे ही मत करिए। दूसरा क्या है? इन्विटेशन टूल्स के माध्यम से, जो हमारा इन्विटेशन कार्ड है, उस इन्विटेशन कार्ड के साथ ही हमको क्या करना है? उस व्यक्ति को इनवाइट करना है। क्योंकि आप देखिए, आपके घर में कोई भी प्रोग्राम है और आप 2 दोस्तों को बुलाना चाहते हैं। एक दोस्त ऐसा है जिसको आप कार्ड दे करके आते हैं और एक दोस्त ऐसा है जिसको आप बिना कार्ड के बुलाते हैं। किस दोस्त के आने के चांस ज्यादा है? स्वाभाविक सी बात है, कार्ड वाले के। क्योंकि कार्ड से उस व्यक्ति को लगता है सीरियसली ये व्यक्ति मेरे को बुलाना चाहता है, और बिना कार्ड वाले व्यक्ति इसने फॉर्मेलिटी पूरी की है। तो हमेशा इनविटेशन कार्ड के माध्यम से ही हमको क्या करना है? लोगों को बुलाना है। तो दोस्तों इनविटेशन विद गिविंग एटीट्यूड के साथ इनवाइट करना है। कुछ हम लोगों को देने के लिए जा रहे हैं, ऐसे नहीं गिड़गिड़ा करके, नहीं सर आ जाना प्लीज ये वो, ऐसे नहीं करना है। गिवर एटीट्यूड के साथ जाइए। अब लोगों को देने के लिए जा रहे हैं एक ऐसी बेहतर अपॉर्चुनिटी जिससे उस व्यक्ति का जीवन बदल सकता है, वो मनचाही जिंदगी जी सकता है। तो आप कॉन्फिडेंट होकर के, एक्साइटेड होकर के आप जाइए। और इनविटेशन व्यक्ति के हिसाब से किया जाता है। दोस्त है तो दोस्त के हिसाब से किया जाएगा, हमारा कोई बड़ा है तो उसके हिसाब से किया जाता है, और कोई प्रोफेशनल व्यक्ति है तो उस प्रोफेशनल व्यक्ति के हिसाब से किया जाता है। हर व्यक्ति के हिसाब से इनविटेशन अलग अलग तरीके से हमारे साथ किया जाता है। कोई परफेक्ट फॉर्मेट नहीं है, उसकी तरह से नहीं किया जाता। उसको हमको, अगर कोई हमसे बड़ा है, कोई चाचा ताऊ है, हमारा कोई बुजुर्ग है, तो हम उसको इस तरीके से इनवाइट कर सकते हैं कि अंकल जी, चाचा जी, फूफा जी, जो भी हैं हमसे बड़े हैं, कि ऐसे ऐसे करके एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, बहुत बेहतर एक प्रोग्राम होने के लिए जा रहा है जहां से बहुत सारे लोग जीवन बदल रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं। मैं भी उस बिजनेस को देखना चाहता हूं, लेकिन मेरे को इतनी समझ नहीं है बिजनेस के बारे में, मेरे को एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि मैं अभी तो स्टूडेंट हूं या मैं छोटा हूं। मैं चाहता हूं मेरे जीवन में आप आइडियल हैं, आप मेरे को उस बिजनेस के बारे में आप मेरे को एडवाइस करें कि मैं करूं या ना करूं। मैं चाहता हूं आप देख कर मेरे साथ चलें और देखें वो काम मेरे लिए बेहतर है या नहीं है। तो व्यक्ति आपको सलाह देने के लिए आएगा और वो व्यक्ति खुद प्रोग्राम देखेगा तो सारी चीजें उसको क्लियर हो जाएंगी। तो दोस्तों हर व्यक्ति को तरह तरीके से इनविटेशन दिया जा सकता है। तो क्या क्या चीजें थोड़ी सी हमको ध्यान रखनी होंगी? ये हमारे बिजनेस का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, क्योंकि अब तक हमने जो भी काम किया उसके लिए हमें घर के बाहर जाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन अब हमें अपने बिजनेस के लिए बारे में अपने दोस्तों रिश्तेदारों से इसके बारे में जानकारी देने के लिए बातचीत करनी होगी। हमको घर से बाहर निकलना होगा। लेकिन इस समय पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अभी आपको घर से बाहर नहीं निकलना है, अभी आपको ऑनलाइन ही इन्विटेशन करने हैं और ऑनलाइन ही आपको बिजनेस प्लान दिखाने हैं। लॉकडाउन को जितनी भी गाइडलाइंस भारत सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से चल रही है, उसको हमको हमेशा फॉलो करना है। लेकिन जब हमारे समय फ्री हो जाता है, इससे हम निकल जाते हैं, तो हम लोगों को घर घर जाकर के इन्विटेशन कर सकते हैं। इन्विटेशन के समय कुछ जरूरी बातें हैं जो हमको ध्यान रखनी है। वो क्या क्या है? छोटी छोटी बातें हैं। आपके अपने बिजनेस के बारे में जानकारी आपके प्रोस्पेक्ट से ज्यादा होती है, तो हमेशा कॉन्फिडेंस के साथ जाएं, क्योंकि वो व्यक्ति कुछ नहीं जानता, वो व्यक्ति इस बिजनेस का बिल्कुल अननोन है और आप जानते हो। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। 2 बात भी जानते हो लेकिन उससे आप ज्यादा जानते हो, इसलिए आप कॉन्फिडेंस के साथ जाइए। आप एक अवसर प्रदान कर रहे हैं जिससे सामने वाले की जिंदगी बदल सकती है, ये सोच के साथ आपको जाना है कि उसको मैं एक अपॉर्चुनिटी देने के लिए जा रहा हूं। आप कुछ दे रहे हैं, मांग नहीं रहे। देने वाले का हाथ हमेशा ऊपर होता है, मांगने वाले का हमेशा हाथ नीचे होता है। तो गिवर एटीट्यूड के साथ आप जाइए। आप बताइए, आज से 16.5-17 साल पहले किसी व्यक्ति ने इस बिजनेस को मेरे को दिया, तो उस व्यक्ति को मैं कभी भूल सकता हूं क्या? उस व्यक्ति ने मेरे जीवन में कुछ अच्छा किया या खराब किया? अच्छा किया।
बेहतर किया। मैं उस इंसान का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और लाइफ टाइम करता रहूंगा। अगर उस व्यक्ति ने मेरे को इन्वाइट न किया होता और ये अपॉर्चुनिटी न दिखाई होती तो आज मैं कहीं 30-40 हजार रुपये नौकरी कर रहा होता और एक काम नहीं कीजिए। दोस्तों, आप देने के लिए जा रहे हैं तो गिवर एटीट्यूड के साथ जाइए। आप सरल तरह से प्रोस्पेक्ट को समझाएं कि आपकी रुचि उसमें ज्यादा है, उसके पैसे में बिल्कुल भी नहीं है। आप उसको क्लियर कट करें कि मैं तुम्हें कुछ एक बेहतर अपॉर्चुनिटी, एक बेहतर प्लेटफॉर्म दिखाना चाहता हूं, आज के जमाने की एक इंफॉर्मेशन दिलाना चाहता हूं। आप चलिए, खुद देखिए और खुद डिसीजन लीजिए। आप अपने प्रोस्पेक्ट को समझाएं कि आपकी नजरों में वो एक समझदार, वो एक काबिल व्यक्ति है जो अपना निर्णय खुद ले सकता है। आप उस व्यक्ति के पास जाकर उसको बोलिए, सर आप मेरी नजर में बहुत समझदार हैं, काबिल हैं। आप खुद चलिए, उस इंफॉर्मेशन को देखिए, सुनिए और सुनने, देखने, समझने के बाद फिर अपना डिसीजन लीजिए। यह निर्णय का व्यवसाय है, किसी दबाव का नहीं। तो उसको निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र कीजिए। आप इस प्रक्रिया को पूरे सम्मान और गंभीरता से कीजिए। दोस्तों, ये बहुत सीरियस है। इनविटेशन का काम बहुत सीरियसली आप जाकर के कीजिए। याद रखिए, इनविटेशन में क्या कहते हैं से ज्यादा महत्वपूर्ण है कैसे कहते हैं। आप क्या बोलते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है कि ये ऐसा है, ये वैसा है। कैसे बोलते हैं, आपकी भावना क्या, आपकी इंटेंशन कैसी है, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो अच्छी भावना के साथ, अच्छे शब्दों के साथ आप जाइए और उसको इनवाइट कीजिए। इनविटेशन में, निमंत्रण में सिर्फ निमंत्रण देना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत से पूछते हैं क्या है, क्यों है, कैसे है, ये तो नहीं है, वो तो नहीं है, तरह तरह के क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों, आप उनको बोलिए कि सर मैं बहुत जल्दी में हूं, बहुत कम समय है, बहुत ही मैं अभी जल्दी में हूं। चाय वाय पीने के चक्कर में बिल्कुल भी ना पड़े। मैं डोंट से कुछ बताऊंगा आपको, 4-5 डोंट्स, उनको आपको जरूर ध्यान रखना है। तो दोस्तों, इनविटेशन एक छोटी प्रक्रिया है। जिस तरीके से मान लो आप अपनी शादी के लिए, बर्थडे के लिए किसी को आप इनवाइट करने के लिए आप जब जाते हैं तो क्या क्या करते हैं, उसको आप डेट बताते हैं, समय बताते हैं, जगह बताते हैं, ये 2-3 चीजें बताते हैं ना। ऐसा तो नहीं कि आप शादी में मैं क्या पहनने वाला हूं, हमने क्या क्या कपड़े लेकर के जाने वाले हैं, क्या उसका मेनू रहेगा, उसमें ये मीठा बनेगा, ये सब्जियां बनेगी, ये मसाले डलेंगे, ये आ रहा है। क्या करते हैं, सारी बातें नहीं बताते हैं, बहुत लिमिटेड 2-3 चीजें बता करके आप छोड़ते हैं। दोस्तों, इसीलिए इनविटेशन में आप उसको समय, डेट और जगह आप बताइए और उसको बोलिए सर मैं बहुत जल्दी में हूं, आप खुद आइए और पूरी की पूरी एक 30-40 मिनट की एक इंफॉर्मेशन है, उसको कंप्लीट आप आकर के खुद लीजिए और देखिए और जानिए। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। इनविटेशन में लोगों की ना या हाँ से ना डरें, लोगों को बुलाते रहें, क्योंकि दोस्तों ये बिजनेस क्या है, कुछ लोग हाँ करेंगे, कुछ लोग ना करेंगे। ये बिजनेस इस तरीके से चलता रहता है। मैं जरूर आपको आगे क्लियर करने वाला हूं। लोगों को इनविटेशन देते समय आपका जोश में रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि दुखी राम के साथ कोई दुखी नहीं रहना चाहता, सुखी राम के साथ सब आना चाहते हैं। तो आपका जोश में रहना, एक्साइटेड रहना, क्योंकि लोगों को लगना चाहिए कि ये व्यक्ति जो है बहुत जोश में है, बहुत खुश है, बहुत एक्साइटेड है अपनी जानकारी को लेकर के, तो वो आपके साथ जरूर आना चाहेगा। तो डोंट्स हैं इनविटेशन के समय पर क्या क्या नहीं करना। नेम ऑफ कंपनी, कंपनी का नाम नहीं बताना। नेचर ऑफ वर्क, इन्वेस्टमेंट, डिस्कस ऑन पब्लिक प्लेस, हरी, डोंट ड्रिंक टी एट होम। दोस्तों, ये 5-6 बातें हैं। क्यों नहीं करना, मैं एक लाइन में जरूर क्लियर करता हूं। नेम ऑफ कंपनी क्यों नहीं बताना, क्योंकि सारी बातें वहां बताने से अच्छा है कि वो आए और वो खुद जाने, क्योंकि कंपनी सबसे, मैं जानता हूं कंपनी ऐसी होती है वैसी होती है, वो व्यक्ति कंफ्यूज हो जाएगा। नेचर ऑफ वर्क, क्या करना पड़ता है, पैसे कितने लगते हैं, क्या काम है, जोड़ने का तो नहीं है, तोड़ने का तो नहीं है, प्रोडक्ट तो नहीं खरीदना पड़ता, बेचना तो नहीं पड़ता। दोस्तों, उसको बोलिए खुद आए, खुद देखे। तो नेचर ऑफ वर्क मत बताइए। पैसे कितने लगते हैं, या पैसे कोई लगते हैं क्या, नहीं लगते। वो व्यक्ति 5,000 का प्रोडक्ट लेना चाहता है, 8 का लेना चाहता है, 10 का लेना चाहता है, 20 का लेना चाहता है, 40 का लेना चाहता है, वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो क्या खरीदना चाहता है अपने परिवार के लिए। तो नो इन्वेस्टमेंट या जीरो इन्वेस्टमेंट है। डिस्कस ऑन पब्लिक प्लेस, तो आप पब्लिक प्लेस पे कहीं उसको इन्वाइट ना करें, बिल्कुल भी चलते फिरते ऐसे इन्वाइट ना करें। दूसरा, जल्दबाजी में इन्विटेशन कभी भी ना दें कि कोई व्यक्ति जल्दबाजी में कहीं पर भी जा रहा है, उसको इन्विटेशन कार्ड आप दे दो, तो उसकी वैल्यू नहीं करेगा। डोंट ड्रिंक टी एट होम, किसी घर पे जाकर के चाय कॉफी मत पीजिए, क्योंकि जब आप बैठोगे 10-15 मिनट दोगे तो वो जरूर पूछेगा क्या है, कैसे है, क्यों है, क्या करना पड़ता है, तो आपको कुछ ना कुछ बताना पड़ेगा। तो उससे बोलिए सर मैं बहुत जल्दी में हूं, आपकी चाय उधार रही,
अगली बार जब आप प्रोग्राम कंप्लीट कर लेंगे, देख लेंगे, उसके बाद में जरूर आपके साथ जरूर चाय कॉफी पीऊंगा। तो ये काम नहीं करना है। तो लोग कुछ हाँ करेंगे, कुछ ना करेंगे, इसके लिए हमको SW5 जो रूल्स है उसको हमेशा हमको ध्यान रखना है। सम विल कम, कुछ लोग आएंगे, सम विल नॉट कम, कुछ लोग नहीं आएंगे, सो व्हाट, क्या फर्क पड़ता है। सम विल इज वेटिंग, कुछ लोग इंतजार कर रहे हैं, सो स्टार्ट वर्किंग। कुछ लोग इंतजार कर रहे हैं, इसलिए हमको कार्य को अपने को क्या रखना है, जारी रखना है। दोस्तों, कुछ लोग आएंगे, कुछ नहीं आएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ लोग इंतजार कर रहे हैं, इसलिए हम अपने कार्य को जारी रखें। कुछ लोग निडी पर्सन जो जीवन में कुछ करना चाहते हैं, जिनके सपने बड़े हैं, जीवन बदलना चाहते हैं, कुछ लोग इंतजार कर रहे हैं कि ऐसा कोई मौका मिले जिससे हमारा जीवन बदले। तो दोस्तों, ऐसे लोग अगर 2-4 लोग भी आपके टीम में आते हैं, आपके साथ आते हैं, तो आपका जीवन बदलेगा। लेकिन कब आएंगे? जब आप उनको लगातार बुलाते रहेंगे। दोस्तों, इस दुनिया में, धरती पर, आपके शहर में देवेंद्र शर्मा जी, गिरेवाल साहब, योगेश यादव जी जैसे लोग, टीकन जी, पवन जी, नागल जी, हरिशंकर जी जैसे लोग अभी भी बहुत सारे नहीं, लाखों हजारों लोग और भी हैं। दोस्तों, ऐसे लोग जब आपकी टीम में आएंगे तो आप भी मनचाहे सपने आपके पूरे होंगे, लेकिन आप उनको लगातार बुलाते रहिए। दोस्तों, अगला है हमारा इनविटेशन के बाद प्लान। हमने ड्रीम बनाया, लिस्ट बनाई, इनवाइट किया, अब हमारे प्लान की प्रक्रिया होती है कि हम अपना बिजनेस प्लान दिखाएं। और दुनिया में हर व्यक्ति अपना प्लान दिखा रहा है। इंश्योरेंस वाला अपना प्लान दिखाता है, बैंक वाला अपना प्लान दिखाता है, क्रेडिट कार्ड वाला अपना प्लान दिखाता है, सब्जी वाला अपना प्लान दिखाता है, मेडिकल वाला अपना प्लान दिखाता है, डॉक्टर अपना प्लान दिखाता है, एडवोकेट अपना प्लान दिखाता है। दोस्तों, हमको भी अपना बिजनेस का प्लान दिखाना पड़ेगा, क्योंकि बिना प्लान दिखाए दुनिया में कुछ होता नहीं है। सब्जी वाला भी अपना प्लान दिखाता घूमता है, सब्जी का ठेला लगाता है, सजाता है और निकलता है कॉलोनी में, बस्ती में, सब्जी ले लो, आलू ले लो, ऐसे बोलता जाता है। उसको ये फर्क नहीं पड़ता कौन उसकी बात सुनना है, कौन नहीं सुनना है, कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है, कौन ले रहा है, कौन नहीं ले रहा है। उसका सिर्फ एक ही काम है, अपना प्लान दिखाता रहता है। आप देखिए, उस अनपढ़ व्यक्ति को भी इतनी समझ है कि मैं सुबह से लेकर शाम तक अपना प्लान दिखाता रहूंगा और बोलता रहूंगा, सब्जी ले लो, सब्जी ले लो, सब्जी ले लो। आप देखिए, शाम तक उसका पूरा का पूरा ठेला जो सब्जी का जो होता है, सारी सब्जी बिक जाती है और 1000-2000 रुपए जेब में रोज कमा कर वो अपने घर आता है। तो दोस्तों, प्लान दिखाने से हमारा बिजनेस चलता है। तो हमको भी अपना क्या करना पड़ेगा, इस बिजनेस प्लान को लगातार दिखाते रहना पड़ेगा। तो लोगों को लगातार बुलाते रहिए, बिजनेस प्लान दिखाते रहिए। बिजनेस के 2-3 तरह के होते हैं, एक इंडिविजुअल प्लान होता है, एक 1-to-1 प्लान होता है, एक ग्रुप प्लान होता है, एक होम प्लान होता है, एक वेन्यू प्लान होता है। तो जैसे जैसे आपको मौका मिलता रहे, बुला के लगातार प्लान दिखाते रहिए। इस समय पर आप अपने जूम के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, जिस तरीके से भी आप प्लान दिखा सकते हैं, आप प्लान दिखाने की कोशिश करिए। और एक ही है, इसके पीछे एक ही तरीका है, जितने ज्यादा से ज्यादा आप प्लान दिखाओगे उतने ज्यादा से ज्यादा आपके रिजल्ट आएंगे। यहाँ पर बोला जाता है वही पेरेटो का सिद्धांत, 80-20 का रूल। अगर 10 लोगों को आप प्लान दिखाते हो तो 2 लोग तो आप पे ज्वाइन करेंगे। तो आप लगातार अपना नियम बना लीजिए कि 10-5 प्लान डेली करिए। और अगर 10-5 प्लान डेली आप कर रहे हैं तो 1-2 सेल लगातार आपकी आती रहेगी और डेली कुछ ना कुछ आप कमाते रहेंगे। तो सोदा प्लान के समय पर आप किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना है। एक तो ड्रेस कोड, ऑलवेज वियरिंग फॉर्मल ड्रेस। लगातार आपको अच्छे कपड़े पहनने होंगे। यहाँ अच्छे कपड़े पहनने का मेरा मतलब ये नहीं है कि रोज आप सूट और साड़ी पहनिए, नए नए कपड़े पहनिए, लेकिन फॉर्मल, नो जींस, नो टी शर्ट, फॉर्मल कपड़े पहनिए, प्रेस करके कपड़े पहनिए। टाई है तो आप टाई लगाइए, सूट पहनिए, शूज पहनिए, पॉलिश वाले शूज पहनिए। तो अच्छे कपड़े पहन करके और लगातार सेविंग वगैरह करके, हेयर कट वगैरह करके हमको अपने घर से निकलना है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति सबसे पहले आपको देखता है। आप कितने साफ सुथरे तरीके से आप रहते हैं, आपका ड्रेस कोड कैसा है, उसके माध्यम से लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो दोस्तों, हर प्रोफेशन का, पुलिस वाले को कब पहचाना जाता है, जब वो पुलिस की यूनिफॉर्म में होता है। फौजी को फौजी हम कब मानते हैं, जब वो फौज की इंफॉर्मेशन में, यूनिफॉर्म में होता है। डॉक्टर को हम कब पहचान पाते हैं, जब डॉक्टर की यूनिफॉर्म में होता है। दोस्तों, हम प्रोफेशनल लोग, हम प्रोफेशनल हैं, हम अच्छे बिजनेस में हम आए हैं, हम बिजनेसमैन हैं, ये कैसे पता चलेगा, जब हमारा ड्रेस कोड वैसा होगा। तो आज के बाद हम क्या करें, एक फॉर्मल ड्रेस है उसको हम बियरिंग करना चालू करें और अपना हुलिया सुधार करके रखें। डेली सेविंग करें, बढ़िया तरीके से बंटन करें। दूसरा क्या है, टाइम पंचुअल रहिए। जो भी व्यक्ति को आपने समय दिया, उस समय से उस व्यक्ति के पास आप पहुंचिए। प्लान का जो भी समय है, मान लो 10 बजे आपके यहाँ पर प्लान होता है, या कोई भी व्यक्ति आपको प्लान करने के लिए टाइम देता है,
उससे बिफोर 5 मिनट आप पहले पहुंचने की कोशिश करिए। अगला क्या है? डिसिप्लिन। अपने अनुशासन में रहिए। जब भी आप इस जूम प्लान पर होते हैं या किसी भी प्लान पर होते हैं, वेन्यू प्लान पर होते हैं, कहीं पर भी, तो आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना है। अपना मोबाइल को वाइब्रेशन पे नहीं, साइलेंट रखिए या उसको फ्लाइट मोड पर आप डाल दीजिए। पिन ड्रॉप साइलेंट रहना चाहिए। आसपास में कोई इसी तरह की हलचल नहीं होनी चाहिए और अच्छे से अच्छा हमको माहौल बना करके हमको चलना है और वहां किसी तरह का कोई डिस्टर्बेंस हमको पैदा नहीं करना है। और वेन्यू प्लान हो रहा था, बीच बीच में माहौल बनाने के लिए बीच बीच में क्लिपिंग कर सकते हैं। टेस्टिमनी। जब भी हम प्लान होता है, चाहे इंडिविजुअल हो चाहे ग्रुप प्लान, किसी तरीके का भी अगर प्लान होता है, तो अपनी टेस्टिमनी, जो भी इस बिजनेस से आपने अपने अंदर बदलाव लाए हैं या जो भी इनकम आपने ली है, उसके बारे में जरूर आप बोल करके बताइए। प्लान दिखाने से पहले कुछ चीजों का आप ध्यान रखना है। क्या करना है? याद रखें कि आप किसी की जिंदगी बदलने जा रहे हैं, तो पहले आपकी जिंदगी बदलने जा रही है ऐसा महसूस होना चाहिए कि मैं किसी को प्लान दिखा रहा हूं दूसरी जिंदगी बदलने से पहले, इस प्लान से क्या है, मेरी जिंदगी बदल रही है, ऐसा आपको लगना चाहिए। और आप खुद अपना बदलाव करें। वो कैसे होगा? जब आप अपने अंदर खुद बदलाव लाएंगे। टूल किट साथ में रखें। हमारे कुछ टूल्स रहते हैं, उनको आप साथ में रखें प्लान के लिए। ड्रेस कोड फॉर्मल होनी चाहिए, हमेशा फॉर्मल ड्रेस वियर करके जाइए। समय के पाबंद रखिए। जो व्यक्ति को आपने समय दे दिया उस समय पर आप जाइए, अपनी टेस्टिमनी दीजिए। और प्लान देखने वाला नहीं, प्लान दिखाने वाला बनना है। तो लगातार पहले आप किसी के साथ, जब तक आपको प्लान दिखाना नहीं आता है, तो उस प्लान को अपने अपलाइन के माध्यम से दिखाने, जिस व्यक्ति के साथ आपने बिजनेस ज्वाइन किया उसके माध्यम से इस प्लान को दिखवाने की कोशिश करिए और वहां बैठ करके उसके साथ इस प्लान को लगातार सीखिए, क्योंकि सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, प्लान के बारे में भी एक बात बोली जाती है कि कोई भी प्लान खराब या अच्छा नहीं होता। प्लान प्लान होता है। प्लान प्लान होता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर मैं 10-20-50 लोगों की नहीं, 500 लोगों की टीम बना लेता हूं, जब बहुत अच्छा प्लानर बन जाऊंगा तब लोगों को मैं प्लान दिखाना चालू करूंगा। दोस्तों, जिस भी कंडीशन में आप हो, 2 की, 4 की, 10 की, 5 की, एक की भी टीम है, आप प्लान दिखाना चालू करिए, क्योंकि कोई भी प्लान अच्छा या खराब नहीं होता। जो भी प्लान दे दिया जाता है वही प्लान होता है, वही अच्छा प्लान होता है। दोस्तों, प्लान के बारे में एक बात बोली गई है कि कोई प्लान अच्छा नहीं होता, कोई प्लान खराब नहीं होता। या तो आदमी अच्छा होता है या आदमी खराब होता है। दोस्तों, अगर आदमी अच्छा है तो आपके समझाने से भी ज्वाइन कर लेगा, आपके प्लान दिखाने से भी ज्वाइन कर लेगा। अगर आदमी का एटीट्यूड खराब है तो भगवान को भी बुला लेना या किसी बड़े से बड़े धुरंधर को भी बुला लेना, तभी वो इस बिजनेस को ज्वाइन नहीं करेगा। और दुनिया में हर काम हर व्यक्ति के लिए होता नहीं है। नहीं तो सारे लोग डॉक्टर बन जाते, सारे लोग इंजीनियर बन जाते, या सारे लोग IAS बन जाते, या सारे लोग बिजनेसमैन बन जाते। तो सारे के सारे लोग इस बिजनेस को भी ज्वाइन नहीं करेंगे, इस बिजनेस में भी नहीं आएंगे। तो इसकी चिंता नहीं करनी है। आपको जो भी आता है बताना चालू करिए और प्लान दिखाना चालू करिए। दोस्तों, अगली कड़ी आती है हमारी फॉलो अप। जब हम प्लान दिखा देते हैं तो प्लान दिखाने के बाद कुछ लोग क्वेश्चन करते हैं, कुछ लोगों के डाउट्स होते हैं, सवाल होते हैं, उनको क्लियर करना होता है। अब मैं दोबारा जाता हूं उसी सब्जी वाले के पास जो सब्जी बेचने के लिए बात कर रहा था कि सब्जी ले लो, सब्जी ले लो। तो जो लोग, जब वो जाता है तो कई सारे लोग उसके ठेले पे आते हैं सब्जी लेने के लिए। तो कुछ लोग सवाल करते हैं। सबसे पहला सवाल, आलू कितने रुपए किलो दिए? बोलता है बाबूजी 20 रुपए किलो। फिर दूसरा सवाल वो डालता है, अरे वो दूसरा वाला 18 रुपए किलो दे रहा था, तू 20 रुपए किलो क्यों दे रहा है, महंगे दे रहा है? तो वो क्या करता है, उस सवाल का जवाब देता है, बाबूजी वो छोटे छोटे होंगे या ऐसे होंगे, मैं तो बहुत बढ़िया आलू लेकर के आया हूं, लेटेस्ट लाया हूं, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर है, बड़े बड़े लेकर के आया हूं। दोस्तों, अभी साहब अभी मंडी से आज महंगे रेट पर आए हैं। उसने पहले मीस उसका प्रॉपर जवाब देता है। दूसरा सवाल, क्या आलू बहुत छोटे छोटे हैं? आंसर फिर देता है वो कि बाबूजी छोटे छोटे निकाल लीजिए, बड़े बड़े छांट के ले लीजिए। तीसरा सवाल, यार ये तो आलू तेरे हरे हैं, कटे हैं, पिटे हैं। बोलता है बाबूजी एक आध दो गलती से आ गया हो, लाओ मैं निकाल के फेंक देता हूं, आप छांट के बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर अच्छे अच्छे लीजिए। देखिए दोस्त, एक व्यक्ति 2 रुपए का प्रॉफिट कमाने के लिए 3 से 4 सवालों के जवाब दे रहा है, तो क्या हम लोग भी अपने एसोसिएट, हमारा जो गेस्ट है, क्या उसके 3-4 सवालों के जवाब नहीं दे सकते?
₹2 कमाने के लिए वो 3-4 सवालों का जवाब दे सकता है। आलू बेचने वाले को पता है कि ₹2 का प्रॉफिट कमाना है, 1 किलो आलू बेचने हैं, तो 3-4 सवालों का जवाब देना पड़ेगा। दोस्त आप भी ध्यान रखिए, अगर व्यक्ति को किसी को सेल करना चाहते हो, प्रोडक्ट सेल करना चाहते हो, अपने बिजनेस में आप लाना चाहते हो, तो वो भी 3-4 सवाल करेगा, उसके जवाब आपको देने होंगे। तो दोस्तों सवालों से कभी नहीं घबराना है, सवालों के जवाब लगातार आपको देने हैं जैसे भी वो सवाल करता है। तो फॉलोअप के लिए क्या होता है, जब वो प्लान में गया, प्लान बैठ करके देख रहा है, तो राउंड द सर्कल, कई सारे गेस्टों को आप लेकर के गए तो उनको राउंड द सर्कल करिए, इस तरीके से बिठाइए और एक दूसरे से, क्योंकि 5 लोगों को आप लेकर गए हैं तो 5 लोगों को एक साथ आप बात नहीं कर सकते, लेकिन इससे जब आप बात करेंगे एक से, तो ये वाला बोलेगा यार यही महत्वपूर्ण है, ये उठ करके जाएगा। दूसरे से बात करेंगे तो जो तीसरा वाला बोलेगा यही इसके लिए महत्वपूर्ण है, मैं महत्वपूर्ण नहीं, ये उठ के जाएगा। तो हमें क्या करना है, राउंड द सर्कल, इस तरीके से एक सर्कल बनाना है और यहां बात करनी है, इसके कंधे पे हाथ रखना है, मींस आपका सबकी तरफ ध्यान है। तो बारी बारी से हमको क्या करना है, राउंड द सर्कल करना है और क्लोज क्वेश्चन करने हैं। क्लोज क्वेश्चन करने, एक होता है ओपन क्वेश्चन, एक होता है क्लोज क्वेश्चन। मैं यहां पर क्लियर करना चाहता हूं आपको ओपन क्वेश्चन क्या होता है। जिस तरीके से मान लीजिए कोई व्यक्ति आपके घर पे आता है तो आप उसको पूछते हैं, साहब बताइए क्या चलेगा, ये क्या है, ओपन क्वेश्चन, क्या चलेगा पीने में, तो ओपन ऑप्शन है उसके लिए। पानी भी मांग सकता है, कोल्ड ड्रिंक मांग सकता है, जूस मांग सकता है, कॉफी मांग सकता है, टी मांग सकता है, बियर मांग सकता है, दारू मांग सकता है, कुछ भी मांग सकता है, आप फंस जाओ। लेकिन कोई व्यक्ति आपके घर पे आता है, वो होता है क्लोज क्वेश्चन, कि साहब बताइए क्या चलेगा, ठंडा या गर्म। ठंडा बोलेगा तो ठंडा, या गर्म बोलेगा तो। अब बोलता है वो गर्म चलेगा, तो गर्म में आपके पास क्या ऑप्शन है, तो आप बोल सकते हो साहब गर्म में कॉफी चलेगी या चाय चलेगी, जो ऑप्शन आपके पास मौजूद हो वही, तो एक को चुने, हाँ में आंसर आना चाहिए, ओपन क्वेश्चन नहीं करना। तो इसी तरीके से वो प्लान में जब व्यक्ति देख लेता है तो उससे आपको क्लोज क्वेश्चन करने कि सर आप बताइए हमारे प्रोडक्ट अच्छे लगे या हमारा पैसा कमाने का तरीका अच्छा है। अगर आप ओपन क्वेश्चन करें क्या अच्छा लगा तो कुछ भी बोलेगा, तो क्लोज क्वेश्चन करने, सर प्रोडक्ट अच्छे लगे या हमारा बिजनेस कमाने का तरीका अच्छा लगा, तो दोनों में से बोलते सर प्रोडक्ट बहुत अच्छे लगे, तो सर कैंग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई हो, मुबारक हो आपको, मेरे कोई प्रोडक्ट अच्छे लगे थे, क्योंकि प्रोडक्ट है ही बहुत वैल्यूबल, हर्बल प्रोडक्ट है, बहुत ही अच्छे वैल्यूबल वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है। मैं भी इस बिजनेस में प्रोडक्ट के लिए आया था, बहुत बहुत सर बधाई हो, मुबारक हो, शुरुआत करते हैं, लाओ आपका फॉर्म भरता, रजिस्टर कर। फिर बोलता है कि नहीं सर मैं सोच करके बताता हूं, तो फिर दोबारा क्वेश्चन कीजिए उससे, सर सोच के आप बताएंगे, फिर भी सोच के जब आप बताएंगे तो आप बताइए जब सोचने के बाद इस बिजनेस को करना चाहेंगे तो सर इस बिजनेस को पार्ट टाइम करना चाहेंगे या फुल टाइम करना चाहेंगे, तो दोनों हाथ में आपके लड्डू है। पार्ट टाइम करना चाहता है तब भी आप बोल सकते हैं सर कैंग्रेचुलेशन, मैंने शुरुआत में पार्ट टाइम किया था, और फुल टाइम बोलता है तो आप बोल सकते हैं शुरुआत में अगर आपने फुल टाइम किया तो, कि बहुत सारे लोग इसको फुल टाइम भी करें। तो मींस क्लोज क्वेश्चन करना है, ओपन क्वेश्चन किसी को नहीं करना है। आफ्टर द मीटिंग भी हमको क्या है, वो व्यक्ति बोलता है सर अभी नहीं, मैं बहुत जल्दी में हूं, कि ठीक है सर, ये कोई भी आपके पास जो टूल्स होता है, ऑडियोज, वीडियो या प्लांट फोल्डर या प्रगति पथ, जो कुछ भी आपके पास है, शुभारंभ कुछ भी उसको दे दीजिए, सर ये ले जाइए, इसको पढ़ना देखना और मैं आपसे मिलता हूं। तो सर कब मिलूं, उससे अपॉइंटमेंट फिक्स कर लीजिए, उसके बाद चले जाइए। तो दोस्तों फॉलोअप के बारे में बोला जाता है, कुछ फैक्ट्स हैं कि 2% सेल्स आर मेड ऑन फर्स्ट कॉन्टैक्ट। एक बार जब मिलते हैं तो 2% सेल आती है, 2 बार मिलते हैं तो 3% सेल आती है, और 3 बार मिलते हैं तो 5% सेल आती है, 4 बार मिलते हैं 10% सेल आती है। 5 से 12 बार जब लगातार फॉलोअप करते हैं, व्यक्ति से मिलते रहते हैं, तो 80% सेल कन्वर्ट होती हैं। तो क्या करना चाहिए, हमको ज्यादा से ज्यादा व्यक्ति के पास जाना चाहिए और इस व्यक्ति का लगातार फॉलोअप करते रहना चाहिए। दोस्तों फॉलोअप के बारे में एक ही बात बोली जाती है, मैं एक बात बोलता हूं, फॉलोअप बोलते लोग कब तक करना चाहिए, मैं एक बात बोलता हूं, जब तक या तो वो जुड़ ना जाए या वो मर ना जाए। क्या बोला, जब तक जुड़ ना जाए या तब तक वो मर ना जाए। तो फॉलोअप एक क्या सतत प्रक्रिया है, ये लगातार चलता रहता है। शुरुआत में बहुत सारे लोग नहीं आए मेरे बिजनेस में, 2-3 साल के बाद लोग आए, लेकिन कब आए, मैं लगातार उनके संपर्क में रहा, टच में रहा। कई सारे लोग 8 साल पहले मैंने प्लान दिखाया, ज्वाइन नहीं किया, लेकिन फिर ज्वाइन किया।
तो हम क्या लगातार लोगों से, क्योंकि लोगों की स्थितियां लगातार बदलती रहती है, माहौल बदलता रहता है, चेंजेस रहते हैं, तो लगातार हमको क्या कांटेक्ट करते रहना। अगर कांटेक्ट करते रहेंगे तो व्यक्ति हमारे बिजनेस में आ जाएगा। दोस्तों, फॉलोअप जब करते हैं, जब कोई व्यक्ति क्वेश्चन करता है, मैं एक दो क्वेश्चन का जरूर यहां पर जवाब देना चाहता हूं। सपोज दैट व्यक्ति कोई क्वेश्चन करता है कि साहब मेरे पास पैसा नहीं है, जो कि अमूमन लोगों का ये क्वेश्चन होता है, मेरा भी साहब, कि मेरे पास पैसा नहीं है। तो क्या करना है, एक फॉर्मूला है, फील फेल्ट फाउंड, एफ की फॉर्मूला। सबसे पहले मुस्कुराते हुए, क्या करते हुए, मुस्कुराते हुए, सर आप बिल्कुल सही कह रहे, जब इस बिजनेस में मैंने ये बिजनेस देखा था तब मेरे पास भी पैसे नहीं थे, लेकिन मेरे अपलाइन ने बताया, मेरे को समझाया कि अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आपको कैसा लगता है, अच्छा लगता है या खराब लगता है? तो मैंने बोला खराब लगता है, मैंने बोला खराब लगता है। तो अगर आप एक बार इस चीज के लिए पैसे मैनेज कर लेते हैं और इस बिजनेस में आ जाते हैं, इस बिजनेस को कर लेते हैं, तो दोस्तों देखिए कि आज वो व्यक्ति इतने पैसे कमा रहा, वो व्यक्ति इतने पैसे कमा रहा, और आप भी इतने पैसे यहां से कमा सकते हैं और मनचाहे सपने पूरे कर सकते हैं। अगर आपने एक बार इस बिजनेस के लिए पैसे मैनेज नहीं किए तो क्या लाइफ में आगे पैसे आपको मैनेज नहीं करने पड़ेंगे? क्या कभी घर में हारी तकलीफ होगी तब करने पड़ेंगे, नहीं करने पड़ेंगे? यस। बच्चों की फीस आएगी तब मैनेज करने पड़ेंगे, करने पड़ेंगे, नहीं करने पड़ेंगे? तब ना करोगे क्या? ब्याह शादी, तब मेडिकल की कोई बात आती, चैलेंज आता, तब घूमने फिरने की बात आती, तो कब तक बोलेंगे पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है? अगर एक बार आप पैसा कर लेते हैं, जैसे कि मैंने भी एक बार इसको पैसे मैनेज किए इस बिजनेस के लिए, तो आज देखिए, गाड़ी के लिए पैसे यस हैं, घर के लिए पैसे हैं, टीवी खरीदने के लिए हैं, घूमने फिरने के लिए हैं, बच्चों की बेहतर एजुकेशन है, हर चीज के लिए जो मेरी डिक्शनरी में हर बात के लिए जो ना ना लगा हुआ था, मैंने एक बार पैसा मैनेज किया तो आज मेरी जिंदगी से ना खत्म हो गया और हर चीज के लिए यस 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 हाँ हाँ है। तो मैं एक बात सर जानना चाहता हूं आपसे, क्या जिंदगी भर हाँ करना चाहते हैं या जिंदगी भर ना ना करना चाहते हैं? क्या सर हाँ करना चाहता हूं? तो आइए सर, बहुत बहुत बधाई हो, मैंने एक बार मैनेज किया, आप भी एक बार मैनेज करके इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। और दोस्तों, इस तरीके से बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरे पास समय नहीं है, तो बिल्कुल बोलिए, एक क्वेश्चन होता है, अमूमन को ये क्वेश्चन है, जनरल बोलते हैं कि टाइम नहीं है मेरे पास, बहुत बिजी हूं। मुस्कुराते हुए, सर आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, समय तो मेरे पास भी नहीं था, क्योंकि मैं ऑलरेडी इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद अपनी ट्रेनिंग कर रहा था एज ए जूनियर इंजीनियर की, मेरे पास भी 8 घंटे मेरे को वहां जाना पड़ता था, मेरे पास भी समय नहीं था, लेकिन मैं कब तक समय का रोना रोता रहता? मेरे अपलाइन ने समझाया कि आपके पास समय नहीं है, आज आपके पास समय नहीं है, तो धीरे धीरे करके जिम्मेदारी और आपकी बढ़ेगी, कल शादी होगी फिर बोलोगे समय नहीं है, फिर बस बच्चे होंगे फिर बोलोगे समय नहीं है, घूमने फिरने की बारी आएगी बोलोगे समय नहीं है, कहीं जाना आना ब्याह शादी की बात आएगी समय नहीं है, पेरेंट्स बोलेंगे पेरेंट्स के साथ कुछ समय बिताना बोलोगे समय नहीं है। लेकिन एक बार इस बिजनेस को आपने ज्वाइन किया तो यहां से आप 1-1, 2-2 घंटे दे करके यहां से समय आप कमा सकते हैं, क्योंकि देखा जाए तो भगवान ने हर गरीब से लेकर के अमीर तक हर व्यक्ति को 24 घंटे दिए हैं, एक भिखारी से लेके देश के प्रधानमंत्री तक हर व्यक्ति को 24 घंटे दिए हैं, लेकिन उस समय उतना ही है, लेकिन उस समय को मैनेज कैसे करना है ये हमको समझना होगा। कि हम टीवी देखने में समय बर्बाद कर रहे हैं, फालतू के यार दोस्तों के पास समय जाने में बर्बाद कर रहे हैं, और उसी समय को जैसे मैंने किया उसी समय में से 2-2, 3-3 घंटे इस बिजनेस के लिए मैंने निकाले और इस बिजनेस को देना चालू किया। मैं पहले शुरुआत में अकेला था, 2-2, 3-3 घंटे देता था, 2-3 घंटे काम होता था, काम बहुत कम होता था, इनकम मेरे पास बहुत कम आती थी, लेकिन वो 2-2, 3-3 घंटे देके धीरे धीरे दे करके क्या हुआ, मेरी टीम बढ़ने लगी। जब 100 की टीम बढ़ी तो उन्होंने 1-1 घंटे टाइम दिया, तो मेरे साथ में 100 घंटे काम होने लगा। जब 1000 की हुई, 1000 घंटे काम होने लगा। आज दोस्तों लाखों की टीम है, आज अगर वो 6-7 लाख लोग अगर अपने लिए 1-1 घंटे काम करते होंगे तो मेरे लिए कितने घंटे काम हो गया? 6-7 लाख घंटे। जिस व्यक्ति के लिए जितने ज्यादा घंटे काम होता है वो व्यक्ति उतने ज्यादा पैसे कमाता है। समय बराबर पैसा होता है दोस्त। तो 8 घंटे काम करके
4 घंटे काम करके, कोई नौकरी करके, कोई छोटा मोटा रोजगार करके, 12 घंटे काम करके कोई व्यक्ति करोड़पति अरबपति नहीं बना दोस्त। जितने भी लोग अरबपति बने हैं या टॉप पर हैं, बड़े बिजनेसमैन हैं, तो उन्होंने क्या किया? अपने वर्किंग आवर्स को मल्टीप्लाई किया, अपने काम के घंटों को मल्टीप्लाई किया। तो इस बिजनेस में आकर के अपने समय आप कमा सकते हैं। तो दोस्त, इस तरीके से लोगों को हम समझा सकते हैं, उनके सवालों के जवाब दे सकते हैं। बहुत सारे सवाल हैं, उन सवालों के जवाब हमारी प्रगति पथ एक बुक है, उसके अंदर जो प्रगति सूत्र आज के रूप में, उसके अंदर सारे के सारे सवालों के जवाब दिए हैं, वहां से हम ले सकते हैं। बहुत सारी ऑडियोज और वीडियो जिसके ऊपर रिकॉर्डेड है, आप उनसे सीख सकते हैं। और ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान ना हो। ये तो भगवत गीता में भी लिखा गया है कि हर समस्या के 16 समाधान होते हैं। तो वो बताइए, ऐसा कोई सवाल जिसके 16 तरह से आंसर दिए जा सकते हैं, तो वो कोई सवाल होता है? कोई नहीं। याद रखें, दुनिया में जो भी प्रश्न बना उस सबका उत्तर होता है। वो बात अलग है कि वो हमको पता नहीं है, लेकिन पता करेंगे तो पता चल जाएगा, नहीं चल जाएगा? तो आज आपको पता नहीं है तो क्या करना है? सिस्टम की ट्रेनिंग से, ऑडियो से, वीडियो से, अपने अप्लायंस से उस सवालों के जवाब लेते रहिए। और कोई व्यक्ति, अच्छी बात है कि आप पहले ट्रेंड होकर के बिजनेस करने नहीं जाते। बिजनेस करते करते इस बिजनेस में क्या होते हैं? हम ट्रेंड होते हैं। सीखते सीखते भी हम इस बिजनेस में टीम बना पाते हैं और पैसे कमा सकते हैं। लेकिन 3 तरह के संवाद होते हैं दुनिया में। जो भी प्रश्न है उन सबके उत्तर भी हैं, लेकिन 3 तरह से लोग संवाद करते हैं। एक करता है तर्क, एक होती है वितर्क और तीसरी होती है कुतर्क। तर्क का जवाब होता है, वितर्क का भी जवाब होता है, लेकिन कुतर्क का कोई जवाब नहीं होता। कुछ लोग कुतर्क करते हैं। कुतर्क करके लोग क्या करते हैं? आपको भ्रमित करते हैं, आपको नेगेटिव करने की कोशिश करते हैं, आपको डिमोरलाइज करने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों से हमको क्या करना है? सावधान होना है। कुछ लोग बोलते हैं कंपनी भाग गई, तो हम तरह तरीके से जवाब देते हैं और लोग समझ भी जाते हैं कि सर 20 साल से काम कर रही है, ये सब लीगल फॉर्मेलिटीज हैं, इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं, ऐसे ऐसे ये प्रोडक्ट हैं, सर ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन फिर भी भाग गई तो का कोई जवाब नहीं होता, कुतर्क का कोई जवाब नहीं होता दोस्त। तो कुछ लोग कुतर्क करते हैं, उनसे हमको क्या करना है? सावधान रहना है। अगला क्या है? 100% यूजर। तो जितनी भी हमारी कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं उनको हमको क्या करना है? उनका हमको यूजर बनना है। कंपनी ने वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट, टोटली हर्बल, आयुर्वेदिक, लेटेस्ट प्रोडक्ट हमारे पास हमको दिए हुए हैं, जो कि ऐसे प्रोडक्ट हैं जो सुबह गुड मॉर्निंग से लेकर के गुड नाइट तक के प्रोडक्ट आज सेफ शॉप ने हमको प्रोवाइड कराए हुए हैं। दोस्तों, आज मैं पेस्ट भी सेफ शॉप का करता हूं, नहाता भी सेफ शॉप से हूं, शैम्पू भी सेफ शॉप का यूज करता हूं, फेस वॉश भी सेफ शॉप का यूज करता हूं, हेयर ऑयल भी सेफ शॉप का यूज करता हूं, और बॉडी लोशन भी सेफ शॉप का आप लगाता हूं, क्रीम भी सेफ शॉप की आप लगाता हूं, बेडशीट भी मेरे पास सेफ शॉप की है, बर्तन भी मेरे यहाँ पे सेफ शॉप के हैं, मसाले भी सेफ शॉप के खाते हैं, चावल भी सेफ शॉप के खाते हैं, जिन बर्तनों में खाना बनता है वो भी सेफ शॉप के हैं, जो भी कपड़े हम पहनते हैं वो भी सारे सेफ शॉप के हैं। शूज से लेके, टाई से लेके, शर्ट से लेके, बेल्ट से लेके, घड़ी से लेके, चश्मे, एवरीथिंग सेफ शॉप का है। दोस्तों, सेफ शॉप में सब कुछ आपको दिया हुआ है। मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा, आप मेरे को बताइए, एप्पल कंपनी का मालिक अगर फोन चलाता होगा तो सैमसंग का चलाता होगा या एप्पल का चलाता होगा? एप्पल का ही चलाता होगा। अगर टाटा को अगर एसी लगाना होगा तो किसका लगाएगा? टाटा का ही लगाएगा। अगर गाड़ी में बैठता होगा तो किसकी होगी? क्योंकि उसकी खुद की कंपनी है, खुद की। तो दोस्तों, ये सेफ शॉप जो कंपनी है वो हम और आप सबकी कंपनी है। तो हमें अपनी कंपनी के 100% प्रोडक्ट यूज करने हैं, क्योंकि जब हम यूज करते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस और हमारा विश्वास बढ़ता है और उस प्रोडक्ट की वैल्यू पता चलती है कि ये प्रोडक्ट कितने वैल्यूएबल है, हमारे कितने फायदेमंद है। नॉनी हो, एलोवेरा हो, मैं सालों से, मैं, मेरी बीवी, मेरी मैडम जो है, लगातार हम एलोवेरा, नॉनी रोज सुबह सुबह हम पीते हैं। कम से कम 1.5 से 2 साल मेरे को हो गई। आप देख रहे हो किसी तरह की कोई तकलीफ, कोई बीमारी नहीं है। मेरे बच्चे ब्रेन एंड हेल्थ बूस्टर लगातार पी रहे हैं। तो हम लगातार सेफ शॉप के प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। आप करिए, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट हमारी कंपनी ने अवेलेबल कराए हुए हैं। डीपली जानकारी लेने के लिए आपको बहुत जल्दी से व्हाट्सएप ग्रुप पर योगेश जी ने बहुत मेहनत करके प्रोडक्ट्स की कुछ नॉलेज के लिए कुछ प्रेजेंटेशन तैयार किया, वो आपको मिल जाएगा। 100% यूजर का मतलब होता है जो प्रोडक्ट आपकी कंपनी बना रही है उसका हम हर हाल में यूज करें। साथ ही हमें कंपनी के सभी जरूरी काम भी आने चाहिए, जैसे रजिस्ट्रेशन करना, वेबसाइट ओपन करना, प्रोडक्ट ऑर्डर करना, रजिस्टर्ड करना,
पेमेंट करना, ईमेल करना, टूल्स मंगाना, ये सारी चीजें हमको क्या है आनी चाहिए। ये सारा का सारा 100% फ्यूचर में हमको आता है, तो ये हम जरूर सीख लें। अगला है बी ए टीम प्लेयर। मीन्स दोस्तों ये क्या बिजनेस है? मिलजुल करके एक साथ में काम करने का बिजनेस है। टीम वर्क का काम है, एक बड़ा काम है। अभी तक हमको आदत पड़ी है अकेले काम करने की, और बोला जाता अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता, लेकिन टीम के साथ मिलजुल के बड़ा काम हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या है, पहले अकेले होते हैं, फिर 4 की बनती है, फिर 10 की बनती है, फिर 20 की बनती है, फिर 40, 50, 100, हजारों, लाखों की टीम हम बनाते हैं। तो टीम बनाते समय हमको क्या करना है? टीम का क्लियर कट है, टुगेदर एवरीवन अचीव मोर। तो टीम का मतलब ही ये होता है कि मिल करके ज्यादा से ज्यादा लोग सफल हों, ज्यादा से ज्यादा लोग अचीव करें, ये टीम का मकसद होता है। तो 2-3 चीजें जो हमको ध्यान रखनी है। नो क्रॉस लाइन। क्रॉस लाइन का मतलब ये होता है कि जो व्यक्ति ने जिसको प्लान दिखाया वो व्यक्ति उसी के साथ ज्वाइन करना चाहिए। किसी दूसरे को आप अपनी तरफ मत ज्वाइन कराइए, गुमराह करके अपनी तरफ ज्वाइन मत कराइए। जो व्यक्ति जिसके साथ काम कर रहा है उसके साथ काम करने दीजिए। जिस व्यक्ति ने जिसको प्लान दिखाया वो उसी के साथ आप ज्वाइन करने कराइए। अगर आपको ध्यान रखना है कि वो व्यक्ति मेरा रिश्तेदार है, वो मेरा भाई है, वो मेरा चाचा, वो मेरी भाभी है, तो सबसे पहले आप प्लान नहीं दिखा सकते, आप दिखाइए। आपने क्यों नहीं दिखाया? आप बोलते हैं वो सर मेरा चाचा है, आपका चाचा, आपने क्यों नहीं प्लान दिखाया पहले? तो दोस्तों आपका कोई हक नहीं उस चाचा के ऊपर। अगर किसी दूसरे ने प्लान दिखाया तो उसके साथ ही ज्वाइन कराइए और आप बोलिए सर चाचा जी बहुत अच्छा बिजनेस है, मैं इस बिजनेस को कर रहा हूं और बहुत बढ़िया इंसान है ये, सो एंड सो है, जो आप इनके साथ मिलकर के काम कीजिए। क्योंकि जैसा अगर आप करोगे वैसा कल आपके साथ मल्टीप्लाई होकर के होगा। तो नो क्रॉस लाइन, किसी के साथ क्रॉस लाइन मत कीजिए। काउंसलिंग विद एक्टिव अपलाइन। तो 15 से 20 दिन या महीने के अंदर अंदर अपने एक्टिव अपलाइन के साथ काउंसलिंग जरूर कीजिए। काउंसलिंग का मतलब होता है अपने बिजनेस को धार देना, अपने बिजनेस को तेजी से और कैसे ग्रो कराना है। इसके लिए अपने एक्टिव अपलाइन के साथ बैठिए और पूछिए कि सर मेरी ये प्रोग्रेस चल रही है, ये मेरे चेक आ रहे हैं और मैं इसको कैसे बढ़ा सकता हूं। तो जरूर अपने अपलाइन के साथ बैठ करके काउंसलिंग करिए। ये काउंसलिंग इस बिजनेस का महत्वपूर्ण अंग है। तेजी से आप रिकॉग्निशन हासिल करना चाहते हैं, प्रोग्रेस लेना चाहते हैं, तो इसको जरूर आप करना। अगला है एडिफिकेशन। एडिफिकेशन किसका? कंपनी का, सिस्टम का, अपलाइन का, टीम का। सम्मान पूर्वक परिचय कराइए, गिर पड़ करके प्रमोट मत करिए, किसी के साथ हाथ मत जोड़िए कि साहब इस बिजनेस में आ जाओ। इस बिजनेस में आने से तेरी जिंदगी नहीं बदलेगी। वो व्यक्ति आएगा तो 500 रुपए तेरे पास आएंगे, उससे जिंदगी नहीं बदलेगी। लेकिन वो व्यक्ति इसमें आता है और काम करता है तो उसके खानदान की जिंदगी बदलेगी। तो एडिफाई किसको करना है? अपने सिस्टम को, अपनी कंपनी को, अपने प्रोडक्ट को, अपने अपलाइन को, अपनी टीम को एडिफाई करना। तो एडिफिकेशन करिए। तो वर्क इन टीम वर्क, तो मिलजुल करके, एकजुट होकर के, जिस तरीके से आप देख पा रहे हैं, तो मिल के हमको काम करना है, एक दूसरे की ताकत बननी है। बोला जाता है 1 और 1 11 होते हैं। जब 1 से 2 होते हैं तो 11, एक और मिल जाता तो 111 हो जाते हैं। तो टीम में बहुत बड़ी ताकत है। दुनिया में जितने भी बड़े कारनामे जो हुए हैं, जितने भी बड़े काम हुए हैं, लोग चांद पर भी गए हैं, मून पे गए हैं, जो कुछ भी आविष्कार जितने भी हुए हैं वो टीम वर्क की ताकत की वजह से हुए हैं। जितने भी असंभव काम जो हमको लगते हैं वो किसकी वजह से हुए हैं? टीम वर्क की वजह से। तो जितने भी लोग यहां बड़ी रिकॉग्निशन, बड़े अचीवमेंट ले पा रहे हैं, तो उसके पीछे एक ही कारण है, वो है टीम वर्क। तो आपको भी टीम वर्क में काम करने का मौका मिला है, तो आप भी टीम का हिस्सा बनिए और मिलकर काम करिए। टुगेदर एवरीवन अचीव मोर। आप देखिए टीम वर्क सभी के लिए अच्छा है। जब अकेले अकेले हैं तो ये 2 गधे हैं, स्लाइड में आप देख पा रहे होंगे, 2 तरफ चारा रखा हुआ है, दोनों बंधे हुए हैं, एक इधर खींच रहा है, एक इधर खींच रहा है, दोनों खा नहीं पा रहे हैं, ताकत लगा रहे हैं। देखिए क्या हालत पड़ी हुई है, लेकिन खा नहीं पा रहे, पेट नहीं भर पा रहे। मार्केट में यही होता है इंडिविजुअल काम में, एक दूसरे खींच रहा होता है, कोई टांग खींच रहा होता है, कोई पैर खींच, कोई कुछ कर रहा होता है। मेरा काम बनता, भाड़ में जाए जनता, मेरे कैसे भला हो जाए, ये सेल मेरे साथ आ जाए, या मेरा ऐसे करे प्रोडक्ट बिक जाए, ऐसे करते रहते हैं इंडिविजुअल। लेकिन टीम वर्क में इन दोनों ने मिले, विचार किया यार कैसे हो सकता है, क्या करें। दोनों ने विचार किया, चल भाई मिलके, इधर का चारा खत्म किया, फिर दोनों ने किया। दोस्तों टीम वर्क हमेशा सबके लिए अच्छा रहता है। तो मिलके काम करिए, एक दूसरे की सक्सेस के लिए खेलना है। आज के बाद एक अच्छा टीम प्लेयर क्या है? एक अच्छे टीम प्लेयर की सबसे बड़ी खासियत होती है
वो क्या, अच्छे रिश्ते बनाओ। दोस्तों किसी व्यक्ति को 100, 200, 500 रुपए कमाने के लिए मत लाइए, उसके साथ अच्छे रिलेशन बिल्डअप कीजिए, एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन, जिसकी वजह से वो व्यक्ति लाइफ टाइम आपके साथ काम करे। भूल जाइए जो पुराने जो रिश्ते हैं, जो चाचा मामा ताऊ फूफा, ये तो रिश्ते बन गए जैसे भी बनने थे, लेकिन यहां सच्चे और अच्छे रिश्ते बनाने, हम लोग अच्छे मित्र बनाने। वो अच्छे रिश्ते कब बनेंगे, जब लोगों के साथ क्या करेंगे आप, अच्छा व्यवहार करेंगे। तो दूसरे लोगों को इंपोर्टेंस दीजिए, जो भी टीम में आपके साथ आ रहे हैं। हर व्यक्ति आपके लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वो कम एज का है, चाहे वो ज्यादा एज का, चाहे अनपढ़ है, चाहे पढ़ा लिखा। हर व्यक्ति ने इस बिजनेस में कमाल किया हुआ है, तो किसी का कम आकलन मत कीजिएगा। हर व्यक्ति के साथ अच्छे रिश्ते बनाइएगा अपनी टीम के साथ, और हर व्यक्ति के साथ अच्छा व्यवहार कीजिएगा, क्योंकि किसी के माथे पर डायमंड लिखा नहीं आता कि ये डायमंड बनेगा, ये करोड़पति बनेगा। हमारे पर भी नहीं लिखा था। देवेंद्र जी के या योगेश जी, नागल जी, पवन जी, रामकिशन जी, जयपाल जी, जितने भी लोगों को आप देख पाते हैं, सुन पाते हैं, जान पा रहे हैं, जितने भी लोगों को, सबके माथे पे डायमंड नहीं लिखा था, लेकिन इनके साथ क्या किया गया, इनके साथ अच्छे रिश्ते बनाए गए और इनके साथ अच्छा व्यवहार किया गया। क्योंकि दोस्त शुरुआत में बहुत पैसे नहीं आते, बहुत रिकॉग्निशन नहीं मिलती, बहुत बड़ी टीम नहीं बनती, लेकिन व्यक्ति आपके साथ तब जुड़ा रह सकता है जब उसके साथ आप अच्छे रिश्ते बनाते हैं और अच्छा व्यवहार करते हैं। अगला है TBF, टेप बुक्स ऑफ फंक्शन। अगला स्टेप, एक लास्ट स्टेप हमारा टेप बुक ऑफ फंक्शन है। क्या क्या है, टेप्स, जितने भी इस वीक के TBF टेप्स, जितने भी ऑडियोज और वीडियोज हैं हमारे सिस्टम की, उनको आप सुन करके, उनको देख करके आप अपनी नॉलेज और अपनी समझ डेवलप कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, विजन ले सकते हैं। तो ऑडियोज और वीडियोज आप ज्यादा से ज्यादा देखिए, सुनिए, देखिए और समझिए। हर टॉपिक के ऊपर, हर चीज के ऊपर ऑडियो और वीडियोस अवेलेबल है, जो सिस्टम ने बना करके हमको दी हुई है। सिस्टम ने बहुत सारे टूल्स भी हम लोगों को प्रोवाइड कराए हुए हैं। तो ऑडियो और वीडियोस क्या देखना, क्या सुनना है दोस्तों, इस बात के लिए मैं आप जरूर बोलना चाहूंगा। आप YouTube वगैरह पे जाते होंगे, चीजें आप देखते होंगे, लेकिन ये इतनी समझ आपको रखनी है कि कौन सी चीज अच्छी है और कौन सी, किस चीज से मेरा फायदा हो सकता है, किस चीज से नहीं होगा। तो हमेशा पॉजिटिव और अच्छी चीजें ही हमको देखनी और सुननी है। ऑडियो वीडियोस कौन सी वाली, जो सिस्टम की है, जो सिस्टम हमको नॉलेज दे रहा है। तो सक्सेस सपोर्ट सिस्टम का एक ऑफिशियल चैनल है यूट्यूब पर, आप उसमें जाकर के हमारे बिजनेस की पूरी आप जानकारी ले सकते हैं। हर टॉपिक के ऊपर वहां पर इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। साथ ही साथ में शेयर्स ऑफ अल्टीमेट अचीवर का भी एक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। यहां पर भी हर टॉपिक के ऊपर, हर चीज के ऊपर वीडियोस और इस तरह की ट्रेनिंगें अवेलेबल है। तो वहां जाकर के आपको कहीं भटकने की और चीजें देखने की जरूरत नहीं है। वास्तव में इस बिजनेस में आप कामयाब होना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं और इस बिजनेस को गहराई से सीखना चाहते हैं, तो इन दोनों चैनलों पर जाकर के आप चीजें देख सकते हैं, सुन सकते हैं। और प्रगति पथ है, जो टूल्स हैं सिस्टम ने जो अवेलेबल कराए हुए, 3 लैंग्वेज में अवेलेबल है, जो प्रगति सूत्र के ऊपर है, तो आप उसको पढ़ सकते हैं। इसके अंदर सब कुछ, एवरीथिंग हमारे बिजनेस की गीता है, ये ग्रंथ है पूरा का पूरा नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर। तो आप इसको पढ़ करके अपनी नॉलेज, अपनी समझ बढ़ा सकते हैं। एक शुभारंभ भी प्रोवाइड कराया हुआ है सिस्टम की तरफ से, प्लान फोल्डर भी होता है, बहुत सारे और टूल्स हैं, 72 घंटे में अवेलेबल है, इन्विटेशन कार्ड है, ये सिस्टम हमको टूल्स प्रोवाइड करा रहा है। तो ये हम लेकर के अपनी टूल्स को बढ़ा सकते हैं। पावर टूल्स की क्या अहमियत है, टूल से हमारे दिमाग की धार तेज होती है। जैसे आप सब लोग जानते हैं कि दुनिया का कितना भी फेमस डॉक्टर क्यों ना हो, लेकिन बिना टूल्स के वो ऑपरेशन नहीं कर सकता। कितना भी अगर कोई युद्ध छिड़ जाए तो बिना हथियार के कोई युद्ध नहीं जीत सकता। तो दोस्तों, और कितना भी बेहतर मैकेनिक क्यों ना हो, बिना टूल्स के वो गाड़ी ठीक नहीं कर सकता। इसी तरीके से इस बिजनेस के टूल्स से जो मैंने बताए, बिना टूल्स के इस बिजनेस में आप सफल नहीं हो सकते, कामयाब नहीं हो सकते। तो आप टूल्स लीजिए और लगातार बुक्स है, प्रगति सूत्र बुक है, उसको पढ़ते रहिए, सुनते रहिए। लगातार जो फंक्शंस होते रहते हैं समय समय पर, चाहे फंक्शन छोटा हो बड़ा हो, चाहे वो 1000 का हो चाहे 500 का हो, हमारी कंपनी, हमारा सिस्टम तो अब 1000, 2000, 3000, 5000, 10,000, 30,000, 40,000 के प्रोग्राम्स करा रही है। और आप देख रहे हो अल्टीमेट अचीवर पे ही आप देख लीजिए, आज 30-40 हजार लोग इस प्रोग्राम को अटेंड कर रहे हैं। तो इस तरीके के प्रोग्राम लगातार हम अटेंड कर सकते हैं। और बुक की बात करते हैं तो बुक्स में मैं रिकमेंड करना चाहूंगा सबसे पहले प्रगति पथ, इसके अंदर सारी अवेलेबल है। प्रगति सूत्र को आप पढ़िए
और पूरी इंफॉर्मेशन लीजिए। और दूसरी बुक है मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, बड़ी सोच का बड़ा जादू। इसको आप लीजिए, इससे आपकी सोच बदलेगी और आपका निर्माण होगा। आप स्वयं ही अपने जीवन के शिल्पकार होते हैं। तो आप लगातार किताब पढ़ते रहिए और लगातार फंक्शन अटेंड करते रहिए। दोस्तों, सिस्टम को फॉलो करना है, क्योंकि दोस्तों आप देखिए, ट्रेन को अगर पटरी से हटा दिया जाए तो क्या वो स्पीड से दौड़ सकती है? अरे दौड़ने की बात छोड़ो, वो चल भी नहीं सकती। लेकिन उसी ट्रेन को जब ट्रैक पर रख दिया जाता है तो वही ट्रेन 80, 100, 120, 150 की स्पीड पर दौड़ने लग जाती है, क्योंकि ट्रैक पर। तो दोस्तों, हमको भी आपको सिस्टम की ट्रैक पर रखना है। अगर हमको तेजी से इस बिजनेस में आगे बढ़ना है, कामयाब होना है, 1-2 साल के अंदर ही अगर डायमंड बनना है, सारे अचीवमेंट अगर हमको लेने हैं, तो सिस्टम जो हमको बोलता है, तो सिस्टम की ट्रैक पर हमको रखना है। सिस्टम को जो हमको बोला है उसको हमको फॉलो करना है। सिस्टम का ट्रू फॉलोअर बनना है। दोस्तों, मैंने अपना दिमाग नहीं लगाया, क्योंकि मैं अगर अपना दिमाग लगाता तो 15-16 हजार ही पहले कमा पा रहा था, आज 30-40 हजार ही कमा पाता। लेकिन सिस्टम की मानता देखिए, मैंने सिस्टम को फॉलो किया, सिस्टम की बातों को अगर माना, तो आज मैंने दिखा चुका हूं, लाखों रुपए पर वीक की इनकम पर पहुंच गया हूं। तो हमको क्या करना है? ऑन ट्रैक रहना है और सिस्टम को हमको फॉलो करना है। और अल्टीमेट अचीवर का मिशन है पूरे हिंदुस्तान में अल्टीमेट अचीवर का झंडा बुलंद करना। और 2021 का हम लोगों ने मिशन ले रखा है कि 2021 में अल्टीमेट अचीवर के अंदर आज सैकड़ों डायमंड है, वो हमने मिशन ले रखा है कि 2021 के अंदर 2021 हमको डायमंड बनाने हैं और हिंदुस्तान के प्रत्येक कोने में अल्टीमेट अचीवर का झंडा बुलंद करना है। तो हम बाएं फैला करके आपका स्वागत करते हैं। आपका स्वागत है, किसी हिंदुस्तान किसी भी कोने में आप क्यों ना हो, अगर आप सिस्टम को आप फॉलो करते हैं, सेफ में अगर आप हैं, सक्सेसफुल सिस्टम को फॉलो करते हैं और अल्टीमेट अचीवर की टीम का आप हिस्सा हैं और आप सब बातों को मानते हैं, तो आने वाले 1 से 1.5 साल के अंदर आप किसी भी कोने में क्यों ना हो, वहां आपका डायमंड शिप का झंडा बुलंद होगा। ऐसा हमारा मिशन है, उस मिशन पर हम लोग निकले हुए हैं। तो आप डायमंड बन सकते हैं। दोस्तों, लास्ट, बहकना नहीं है, बहकना नहीं है। बहुत सारे मोड आएंगे, लोग आएंगे, तू कर नहीं सकता, तू बन नहीं सकता, ऐसा कुछ होता नहीं है, लोग बोलेंगे तरह तरह की बातें। तो आपको अपना हौसला कम नहीं पड़ने देना, आपको अपने आप कमजोर नहीं होने देना है। लोग, वक्त भी इम्तिहान लेगा, लोग भी इम्तिहान लेंगे, घर वाले भी विरोध करेंगे। हर सफल इंसान का विरोध हुआ है, मेरा भी हुआ था, आपका भी होगा, घर में भी होगा, बाहर भी होगा। लेकिन अगर उस विरोध को झेल गए और डटे रहे मुट्ठी बांध करके, कभी काम चलेगा, कभी नहीं चलेगा, कभी लोग हाँ करेंगे, कभी लोग ना करेंगे, कभी चेक छोटे आएंगे, कभी बड़े आएंगे, लेकिन आप चलते रहेंगे, चलते रहेंगे, चलते रहेंगे, चलते रहेंगे, तो एक दिन डायमंड जरूर बनेंगे, एक दिन आपका जरूर। दोस्तों, बोला जाता है बिजनेस से जुड़ना आसान है। क्या करना है? एक प्रोडक्ट लेना होता है, आदमी जुड़ जाता है। इसके लिए कौन सा रॉकेट साइंस लगती है? प्रोडक्ट वैसे भी आप कहीं ना कहीं से खरीदते ही हो, यहां से खरीद लिया, उसमें क्या महाभारत है? बिजनेस से जुड़ना आसान है, बिजनेस को छोड़ना भी आसान है। छोड़ने के लिए क्या? कुछ नहीं करना, घर बैठ जाओ, छूट गया। मुश्किल क्या है? टिकना। मुश्किल क्या है इस बिजनेस में? टिकना। अब बोला जाता है जो डटा वही डायमंड। आप डट सकते हो, आप टिक सकते हो, तो आप भी डायमंड बन सकते हो। बोला जाता है कमजोर तब रुकते हैं जब वो थक जाते हैं और विजेता तब रुकते हैं जब वो जीत जाते हैं। तो मुझे पूरा भरोसा है आप सभी विजेता लोग हैं। आप रुकेंगे नहीं, आप थकेंगे नहीं, जब तक कि आप टारगेट ना जीत जाएं, तब तक आप डायमंड ना बन जाएं, तब तक आप लग्जरी कार ना आ जाए, तब तक आपके घर में कैपिंग के चेक ना आ जाएं और आपकी जिंदगी ना बदल जाए। तो दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप डायमंड बनो, आप टारगेट जीतो, ढेर सारी मेरी शुभकामनाएं। ये ट्रेनिंग जो मैंने आज आप लोगों को कुछ भी बताया है, वो सिस्टम का है, मेरे अपलाइन का है, जो उन्होंने सिखाया, मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने शब्दों में व्यक्त करने की कोशिश की है। तो दोस्तों, जो भी अच्छा लगे उसको अपने जीवन में उतार के आप आगे बढ़ जाना, जो भी खराब लगे तो मेरी भूल मान करके उसको खत्म कर देना। तो मैं बहुत बहुत आभारी हूं सक्सेस सपोर्ट सिस्टम का, अपने मेंटर मिस्टर नसी ग्रेवाल जी का और अल्टीमेट अचीवर की पूरी टीम का और इस पैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट।